दोनों क्वेश्चन साथ साथ चल रहे थे। सोसाइटी दो प्रकार से वर्किंग करेगी। एक तो करेगी वर्किंग क्या है कि कैश के माध्यम से बैंक को कैश ट्रांसफर करे, या उसके पास जो एक्सेस कैश है वो उधर से ही अपने किसानों को दे सकती है, तो भी तब भी देखो कैश कम नहीं आपको, होगा। हाँ वो आपके ऊपर बात है कि आप सोसाइटी में किस तरीके से वाउचर मेंटेन करते हो, ओके, कैश में यही। करते हो या ट्रांसफर में करते हो। हाँ वो सर वही है, सोसाइटी की जो वर्किंग हो रही है वो जस्ट ब्रांच के कैश ड्रॉवर की वर्किंग हो रही है, तो बस मैं समझ गया हाँ सर। जी सर जो बोल रहे थे वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए अब ठीक। बाकी लोगों ओके। को समझ गया, क्योंकि ये एंट्री आपकी सबसे इसके बाद है आपका एक सेकंड त्रिलोचन जी, यस बाकी लोगों एफएस से में पूछ ले। आपको त्रिलोचन जी एक सेकंड, बाकी लोगों को क्लियर हो गई ये एंट्री, क्योंकि ये एंट्री आपकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है जो मैं समझ रहा हूं अभी। बाकी किसी सर ट्रांसफर की एंट्री समझ में नहीं आई है। गोविंद, ट्रांसफर की एंट्री समझ में नहीं आई है सर। ट्रांसफर की समझ में नहीं आई है, एक बार बता दीजिए। और जी कैश वाली यहाँ समझ पे में आ हम गई आपको? जी ठीक है। यहाँ पे लोन कलेक्शन में हमने ट्रांसफर सिलेक्ट कर दिया है। ट्रांसफर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट न्यू बैच मिलता है, यहाँ पे जनरेट न्यू बैच पे क्लिक करना है। जी ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पे इसका अमाउंट हमने 35,000 पूरा ले लिया था। ये अमाउंट यहाँ पे 0 बता दिया इसने डायरेक्ट, जी इस पे कोई भी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रांसफर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने वेरीफाई एंड कंफर्म में हमने इसका 30,000 हमने ले लिया है ट्रांसफर में। जी इसका हमने यहाँ पे सेव कर दिया है एंड यहाँ पे पॉपअप दिखा दिया है कि राइट है या रॉन्ग है, तो कैंसिल एंड ओके का हम यूज करेंगे। जी ठीक है, अभी हमने कलेक्शन कर दिया है। कलेक्शन यानी कि हमने रिसीव कर दिया है। अभी किसान हमें से करना है पेमेंट। जी एंड पेमेंट आपको सन्ड्री अकाउंट में चाहिए या बोरिंग अकाउंट में? नहीं सर, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में, ओके। जी फिर हम यहाँ पे एफएस का यूज करेंगे। एफएस में हम प्रिपेयर वाउचर करके हम अदर ट्रांसफर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जनरेट न्यू बैच पे क्लिक किया है। अदर ट्रांसफर, हाँ अदर ट्रांसफर में एफएस में प्रिपेयर वाउचर पे क्लिक किया। प्रिपेयर वाउचर में हमने अदर ट्रांसफर सेलेक्ट किया। ओके, फिर हमने जनरेट न्यू बैच पे क्लिक किया। ये पॉपअप मांग रहा है तो हमने यस किया एंड फिर अगेन हमने जनरेट न्यू बैच पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारा जो हमने लोन कलेक्शन में हमने बैच जनरेट किया है, हमें यहाँ पे दोबारा से बैच जनरेट नहीं करना है। हमें ओनली वन टाइम हमें बैच जनरेट करना है एंड सेकंड टाइम में हमें यहाँ पे इस जो बैच जनरेट हुआ है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी आप यहाँ से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आपने लोन कलेक्शन किया है एंड अभी आपको पेमेंट करना है। ठीक है, लोन कलेक्शन यानी कि रिसिप्ट, और अभी हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड पेमेंट या डेबिट। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस का यूज करेंगे। प्लस का यूज करने के बाद हम यहाँ पे सन्ड्री अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये है, यहाँ पे अनदर अगर कोई भी अकाउंट चाहिए आपको, ये आपका करंट अकाउंट है। आपके जो भी एफएस मॉड्यूल में आपका अकाउंट बना है आपको यहाँ से यूज करना है। ठीक है सर। यहाँ पे नरेशन में आप जो वाउचर पे यूज करते हो वो नरेशन यहाँ पे यूज करना है एंड यहाँ पे अमाउंट डाल के 30,000। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर यहाँ पे अमाउंट जैसे कि मैंने 3,000 कर दिया है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, तो हमारा पॉपअप नहीं खुलेगा एंड हम यहाँ पे जनरेट न्यू बैच पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3,000 यूज किया है, जबकि हमारा बैच था 30,000 था। हाँ, इसके बाद हमने डायरेक्ट फिर हमें अगेन में हमें इसका 27,000 हम फिर डायरेक्ट जमा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने
ओके कर दिया है, यस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपका वाउचर कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसफर का तो आपको पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केसीसी खैरियत में आपने 30,000 रिसीव में लिया है और सन्ड्री अकाउंट में आपने 30,000 डबल बार हमने क्रिएट किया है। जी जी एक 3,000 अलग है एंड 27,000 अलग है। यहाँ पे आपको अगर वाउचर प्रिंट करना है तो वाउचर प्रिंट का यूज कर सकते हैं। एंड ओके ठीक है। सर इसका मतलब ये है कि सर जो लास्ट में ट्रांसपेरेंटी बता रहा है जो बैंक में रिकवरी जमा की है जी उसके लिए है। जी। ओके फर्स्ट ओके प्रायोरिटी हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें उसे रखना है जैसे हमने कहाँ से रिसीव किया है। जैसे कि हमने बैंक से रिसीव किया है तो उससे पहले यूज करना है। जैसे हमने लोन कलेक्शन किया है तो उससे पहले यूज करना है। हमें डायरेक्ट हमें ये नहीं करना है कि लोन हमने बैंक में जमा कर दिया उसके बाद हम लोन कलेक्शन कर रहे हैं। ये चीजें नहीं करना है हमें, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है सर। जैसे इसमें हमने हाँ जी सर इस अमाउंट 10,000 है, इसमें से 9,800 इसकी 9,900 रिकवरी है, प्लस 100 रुपये ओके उसके लिए चार्ज वगैरह है, तो उसका क्या हाँ रहेगा सर? 10,000 जमा कर रहे हैं अपने तरफ से। उसका भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया कि लोन कलेक्शन किया है। जी लोन कलेक्शन में आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है कैश में या ट्रांसफर में। दोनों में होता है सर वो। हाँ मैंने अभी बता दिया है, अभी मैं ट्रांसफर का ही बता देता हूँ। जी ठीक है, यहाँ पे मैंने बैच जनरेट कर लिया है, यहाँ पे व्यू करके एंड इस मेंबर को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। इस मेंबर का हमने 3480 रुपीज 34,800 रुपये हमने यहाँ पे इसका ले लिया है और बचा हमारे पास इसका पेंडिंग 200 रुपये। तो 200 रुपये इसका आउटस्टैंडिंग में हो जाएगा। नहीं सर, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, कलेक्शन तो उसका पूरा होगा, हाँ हाँ लेकिन 200 रुपये जैसे उसने 35,000 दिया है और 34,800 रुपये आपने कलेक्शन में डाल दिया है एंड 200 रुपये उसका अदर चार्जेस में डाल दिया है। हाँ, हाँ उसका यूज आपने यहाँ पे वेरीफाई एंड कंफर्म आपने उसका 34,800 रुपये आपने यहाँ पे कलेक्शन में ले लिया है एंड उसके बाद आपने यहाँ पे एफएस में गए। एफएस पे जाने के बाद आपने अदर ट्रांसफर का यूज किया। जनरेट न्यू बैच, यहाँ पे आपने ये वाउचर सेलेक्ट किया है एंड 200 रुपये आप अदर चार्जेस देना चाहते हो या जो भी चार्जेस है आपने जो भी अकाउंट हेड क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे नरेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 200 रुपये आपने ले लिया है। तो अभी देख ठीक है सकते हैं आपका कितना हुआ 35,000। ठीक है ओके एंड पेमेंट किया है आपने अपने अकाउंट में 35,000। ठीक है। ऐसे ही दोनों एंट्री हो जाएंगी सर। ये केसीसी रवि से आपने 34,800 लिया है। जीएसटी फीस आपने इसका 200 रुपये दिया है एंड संजय अकाउंट में आपने डायरेक्ट 35,000 रुपये जमा कर दिया है, ठीक है पेमेंट कर दिया है। ओके सर, इसमें जाकर करना पड़ेगा सर। ओके थैंक यू सर। आप दूसरी एंट्री आप बताओ, दूसरी एंट्री कौन सी रहती है आपकी? एक रिकवरी हो गई, तो रिकवरी तो आप डाल सकते हो, आप चाहे कैश में आई हो अपने पास चाहे ट्रांसफर से आई हो, दोनों में अपन ने देख लिया। तो ये वाली एंट्रीज ठीक आप स्टार्ट कर देना डालना, इसमें कोई समस्या हाँ आएगी फिर अपन 2 दिन बाद 3 दिन बाद जुड़ जाएंगे फिर कर लेंगे। अब इसके हाँ अलावा ठीक। आपकी दूसरी एंट्री मेरे ख्याल से आएगी डिस्बर्समेंट की, या सबसे इन्वेस्टमेंट पहले की आएगी खाद खरीदी की आएगी? सर, एक एंट्री सर और आती खाद है। स्टॉक से डिस्बर्समेंट कैसे होगा सर? हैं? जो अपन कांड में डिस्बर्समेंट करते हैं ना सर उसका हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा अभी, वही होगा। सबसे ज्यादा वही होगा। तो वही पहले खाद आप खरीदोगे, बेसिकली स्टॉक में आपके होगा, हाँ उसको हाँ बेच सकते हो या एक नया खाद आएगा उसकी एंट्री। तो त्रिलोकन जी अपन अब दूसरी एंट्री आप ले लो, अपने पास आधा घंटा बचा है। दूसरी एंट्री ले लो जी आप जी कि खाद परचेज का और फिर खाद मेंबर को डिसबर्स करने का।
सर खाद परचेज का मेंबर डिस्बर्समेंट में नहीं होता है, सेल्स में डिस्बर्समेंट होता है। हाँ हाँ, उसी में दिखा दो, उसी में दिखा दो। हाँ, पीडीएस में आप पीडीएस सॉरी मर्चेंडाइज में क्लिक करके एंड उसका जो मेंबर को आप खाद बेच रहे हो वो आपने यहाँ पे मेंबर का एडिशन नंबर डाल देना है। नहीं सर, बेचने का नहीं सर, पहले खाद को पहले पकड़ेंगे खाद ना खरीदने स्टॉक का में, आ जाए। खाद खरीदेंगे ना पहले तो सर, ओके, जैसे बीज मर्चेंडाइज में मिलेगा आप तो जी जी मर्चेंडाइज में क्लिक करके आप परचेज करोगे। परचेज में आप यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करके एंड इसके बाद यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे आप कैटेगरी में आपका फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे एंड उसके बाद आपका आइटम आपका कौन सा है आप वो आइटम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी डाल के उसका यूनिट रेट कितना है यहाँ पे डाल देंगे। जैसे क्वांटिटी है हमारा 30 कट्टे, 45 किलो का हमारा सॉरी 50 किलो का हमारा एक कट्टा है तो हमने 30 कट्टे के हिसाब से हमने डाल दिया है। उसका रेट हमारा 200 रुपये है तो यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे डाल के एक्सपायरी डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपके पास है। यहाँ पे हम क्रेडिट का यूज करेंगे। राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी म्यूट कर लो। सर इसमें एंड मेरे हम यहाँ पे सेव सर कर देंगे। डालना कंपलसरी है क्या? क्या बोल रहे हैं? सर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डेट डालना कंपलसरी नहीं है। जो स्टार लगा है वो कंपलसरी है, बाकी कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो ड्रॉप डाउन बता रहे हैं त्रिलोचन जी, पेमेंट इंफॉर्मेशन में कि क्रेडिट पे खरीद रहे हैं अपन खाद। सर जी यहाँ सर। पे मैं डेमो का यूज कर लूँ, आई थिंक यहाँ पे इसका यूज करूंगा मैं तो इसका स्टॉक बढ़ जाएगा एंड गोविंद जी को दिक्कत आ जाएगा। डिलीट नहीं कर पाएंगे ओके क्या उसको, वाउचर को डिलीट कर सकते ना अभी तो गोविंद जी? सर उसमें डिलीट क्यों? सर उसमें ऐसे काफी सारे वाउचर हो गए लेकिन वो डिलीट होते नहीं है सर, वो एक्सेप्ट होने के बाद। और ओहो, वो वाउचर कैंसिल होते हैं सर। हाँ चलो ठीक है, तो आप उनका काम तो नहीं बढ़ाते, अपन दूसरे पे करेंगे अपने वाले। सर खाद परचेज का बता दीजिए पहले तो। वही चल रहा है, खाद परचेज ही चल रहा है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं हमारा क्वांटिटी 0 है एंड हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया है 1000 कट्टे एंड 200 रुपये के रेट से। यहाँ पे हमारा 2 लाख रुपए हो गया है एंड यहाँ पे हम क्रेडिट या कैश का यूज करेंगे। जैसा हमारा कैश एंड ट्रांसफर का है, ट्रांसफर को हम क्रेडिट का यूज करेंगे एंड अगर अदर चार्जेस है तो हम अदर चार्जेस का यूज करेंगे, नहीं है तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका विद जीएसटी है तो जीएसटी आपको यहाँ से मर्चेंडाइज में जाके असाइन एचएसएन कोड में उसका जीएसटी डालना पड़ेगा कि कितना % आपको जीएसटी ऐड होता है परचेज में। तो सर इसमें हम रेट डालें ना सर, जीएसटी भी प्लस हो जाए उसको। जी जीएसटी भी हमारे जैसे आरओ कटते हैं तो उसमें जीएसटी का रेट भी आप परचेस करते समय। गोविंद जी आप बताओ थोड़ा इस पे, क्योंकि आपने अच्छा काम किया इसको। गोविंद जी गोदरमऊ से गोविंद जी नहीं है क्या?
सर टीकमगढ़ से बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। जी जी जी। गोविंद का भी 115 दिख रहा है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके मर्चेंडाइज एंड असाइन HSN का यूज करेंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे GST में डालना है, CGST, IGST या SGST में डालना है कि कितना % आपका है, तो यहाँ पे आप फिल करने होंगे। डेसिमल वैल्यू एक बार कर देंगे तो फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब आगे भी। जी। यहाँ पे हम सेव कर देंगे। जी सर। आप ये बता दीजिए थोड़ा सा, बाद वाला जो एंट्री चल रहा है इस पे अपन काफी रिसर्च करा है आपने, जी तो इसमें जो जी सर। त्रिलोचन जी आप इसमें ये बताओ, जैसे यूनिट रेट जो डाल रहे हैं अपन यहाँ पे, जी म्यूट कर लो ये थोड़ा सा, वहां से आवाज आ रही है। यूनिट रेट जो आप डालते हो यहाँ पे, ये विद GST है या जी विदाउट GST है सर, खरीदने के? विदाउट GST। हाँ, तो यहाँ पे टाइटल में यार गोविंद आपने को त्रिलोचन जी चेंज करना पड़ेगा कि ये यूनिट रेट विदाउट टैक्स है ना, क्योंकि अदरवाइज जो समझ में नहीं आ रहा है। लोचन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर दिया आपने। जी जी अब इसमें यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है गोविंद जी, जो डेसिमल वैल्यू सर। है इसमें आप 5 डालो, क्योंकि आपका जो राउंड ऑफ का दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत डेसिमल से आती है, क्योंकि अपनी जो रेट होती है वो प्रति टन आपको सर। पता में रहती है फर्टिलाइजर की खरीदी की, मार्जिन भी जी अपना प्रति टन डिफाइंड रहता है। तो यहाँ पे चूंकि सर यूनिट मैंने में चल रही, 5 डेसिमल तक ही डाला। हाँ नहीं, इनको बाकी लोगों के लिए बता रहे हैं कि डेसिमल वैल्यू में जी ये जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 5 डाल देना है फर्टिलाइजर वाले में, ताकि वो अपना जो ना राउंड सर ऑफ नहीं नहीं सर, है। सर ये वो जो अमाउंट शो करेगा ना उसके लिए है सर। ये कौन सी अमाउंट? सर जो बाउचर में अमाउंट आएगा ना टोटल, हाँ हाँ उसके लिए है सर ये। अच्छा, उसमें ये क्या है उसके सर, लिए राउंड है। फिगर में दिखा रहे हैं। ओके 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 ओके, तो यार ये अपन ने त्रिलोचन जी आपने 5 इस पर टाइप किया था डेसिमल वाले पे भी, जी। तो 5 का मतलब क्या है? 0.00005 डेसिमल वैल्यू सर। अच्छा यस सर। नहीं, दो चीजें देखो डेसिमल में, एक तो है कैलकुलेशन डेसिमल में करेगा वो नंबर 1, और नहीं, दूसरा पॉइंट के बाद सर हाँ 5 डिजिट। हाँ ये जो है डेसिमल वैल्यू, जी। इसमें इनको क्या डालना है? 5 डालना है कि 2 डालना है या 0 डालना है?
सर 5 बेनिफिट है सर। 5 गोविंद यार अब बताओ 5 वो वाली बात हो सर रही है मेरे में तो 0 ही डाला हुआ है सर। बैक ये यहाँ की रेट नहीं है, ये तो ये हाँ ये तो यहाँ पे दिखाएगा उसका है सर अभी यहाँ पे। हाँ सर ये यहाँ इसका पे है जो टोटल अमाउंट दिखाता है ना सर। इसका है ये हाँ सर ये और इसके त्रिलोचन बाद जी अपन दो चीजों में वो हो रहे जी हैं सर। कंफ्यूज। ये जो डेसिमल आपने डाला ना ये यहाँ पे जो वैल्यू दिखाएगा इनको उसका है और जो 5 जो गोदरमऊ का इशू था जिसको आपने रिजॉल्व किया वो बैकएंड से आपको उसकी रेट डालने वाला है कि कितने पॉइंट तक रेट आप डाल सकते हो। जी ठीक है नहीं सर, कंफ्यूजन क्या है इसमें, मैं समझा नहीं। 5 जो आप डाल रहे हो ना 5 डालने का जी मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट आ रही है आपने शायद 4 डेसिमल डाल दिए क्या इसलिए 4 ही दिख रहा है केवल अभी। आवाज नहीं आ रही है। आपको वो डालना है। हेलो सर। आवाज आएगी आप अपना म्यूट कर दिए होगे। गोविंद अपना त्रिलोचन जी ये बोल रहा हूँ आपने जो डेसिमल डाला वो डेसिमल यहाँ पे जो अमाउंट आपकी कैलकुलेट होके आ रही है मल्टीप्लिकेशन करा आपने क्वांटिटी का यूनिट रेट से अमाउंट आ गई। ये जो अमाउंट है ना ये अमाउंट कितने डेसिमल तक दिखे ये वो वाला डेसिमल उसके लिए है। 5 जो डेसिमल था वो जो बैकएंड से आपने अलाउ किया वो रेट डालने वाला था समझे। जी सर। हाँ जी तो यहाँ पे तो इनको 0 ही रखना है ताकि ये राउंड ऑफ हो जाए। ठीक बोल रहे हैं गोविंद। यस सर। हाँ दो रहेगी राशि अमाउंट। सर यहाँ आप 2 डेसिमल तक कर लो उससे ज्यादा फर्क 2 डेसिमल तक अमाउंट रहेगा। हाँ 2 डेसिमल क्या तक है वो रहेगा। ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं। सर उसके बाद यहाँ पे सेव करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.5% जीएसटी इसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है सर, यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। अभी दिख नहीं रहे थे सर, विजिबल नहीं हो रहा सर तिल। आपकी स्क्रीन आगे नहीं जा रही यार। हाँ अब आई। हो गया। यहाँ पे सेव हो गया है एंड इसके बाद हम यहाँ पे परचेज वाउचर का यूज करेंगे। यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करके क्रेडिट में है, कैश में है, ट्रांसफर में हमारा सैलरी हेड्स है या अदर डिपॉजिट्स है। यहाँ पे हम जनरेट न्यू बैच क्रिएट कर देंगे। रुको धीरे धीरे चलो धीरे धीरे। हाँ जी अदर डिपॉजिट सेलेक्ट करके हम यहाँ पे व्यू करेंगे। एक सेकंड करने के बाद त्रिलोचन जी एक मिनट हेलो इसमें ये 3-4 एंट्री क्यों 4 दिखने लगी मतलब पहले की क्रिएट करी हुई होगी आपकी इसलिए ना। यस सर। यस सर पहले की है सर वो। ओके हाँ कोई कुछ बोल रहा था। ये हम यहाँ पे डेट वाइज एक सेकंड त्रिलोचन जी 1 मिनट कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं उनसे बताइए। सर इसमें एक ये है कि जो स्टॉक तो अपने पास आ गया है तो स्टॉक डेबिट का पार्ट है तो पर देखो सर कैश फर्टिलाइजर में डेबिट होगा। नहीं अभी आपका स्टॉक आया नहीं है उसी के लिए बता रहे हैं। पहला आपने ये बताया पहली जो एंट्री कर रहे थे कि कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं अभी इतना बताया था। वो कितना खरीद के आपको कहाँ ले जाना है ये स्टॉक ये परचेज वाउचर आप पास करोगे तब उस गोडाउन में जाएगा। जी त्रिलोचन जी हम जी सर। हेलो मैं कह रहा था ये जो अभी आपने बताया कि जो जीएसटी हम ऐड करते हैं ना खाद में उसके बाद ये जो अभी आपने परचेज बता रहे हैं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना स्टार्टिंग से। एक मिनट देखो मैं बता देता हूँ। आपने जो स्टार्टिंग में जो जीएसटी वाला पार्ट देखा था वो बेसिकली प्री माइग्रेशन में अपन ने अगर भर दिया होता उसको वो मास्टर था बेसिकली कि अपने कौन से खाद पे कितना जीएसटी लगता है। ठीक है उसका अभी इससे ज्यादा लेना देना नहीं था। यहाँ अगर आपने उस मास्टर में डाला है तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं डाला है तो अपन को वो मास्टर अपडेट कर देना है फिर ये एंट्री करनी है। ठीक है ओके ठीक है। फिर तो ये जो बेसिकली जो अभी स्क्रीन में विजिबल है हाँ
एक्टिविटी टाइप और गोडाउन, तो ये बेसिकली किस चीज की एंट्री कर रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ आपको। इसके पहले वाली स्क्रीन आपको समझ में आ गई, वो जीएसटी और सीजीएसटी आपका, एसजीएसटी सीजीएसटी अगर मास्टर में डला होगा तो वहां पे दिखेगा। क्योंकि नहीं डला था तो ठीक त्रिलोचन है, जी ने अपने को बताया कि कैसे जाके कॉन्फ़िगरेशन में उसको ऐड कर देना है, फिर वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक आप है। क्वांटिटी डालोगे और उसकी यूनिट रेट डालोगे, तो वो उससे मल्टीप्लाई करके बता देगा कि आपका इतना अमाउंट हुआ। उसमें फिर वो जीएसटी वाला ठीक है, अगर पार्ट अपन डाल देंगे तो जीएसटी मिला के बता देगा। अब मान के चलो आपने ठीक है, 1 लाख का वो खाद खरीद रहे हो आप, ठीक है। ओके। अब वो खाद खरीद के कौन से गोडाउन में ले गए जा रहे हो, ये अभी जो बता रहे हैं करंट स्क्रीन है। ओके, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अलग अलग डेट में हमने परचेज किया है। हमने जस्ट में अभी ये 2 परचेज किया है, तो हमें ये सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है कि हमने परचेज कर लिया है, लेकिन हमने लिया किससे है, किस हेड से या किस अकाउंट से हमने लिया है, वो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। या अगर हमने बोरिंग से लिया है तो हम बोरिंग का यूज करेंगे एंड अदर। त्रिलोचन सर, जी सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने ये परचेज कर लिया है, इनको एसेट भी करा दिया, परचेज वाउचर भी बना दिया, इसके बाद स्टॉक ऐड नहीं होता है। इसके बाद जब तक अपन सेल रेट डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक स्टॉक में क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, वो कंपलसरी है, सेल रेट डिफाइन करना हाँ पड़ेगा। सर, तो आप उसको सेल रेट को कंटिन्यू में कर दें तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप ही हो जाएगा। देखिए, सेल रेट हमें डिफाइन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसका रेट अलग अलग हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप इन लोग को बता दीजिए, वो मैं कह रहा हूँ। गोविंद का अभी मैं कहना, बताता हूँ। त्रिलोचन जी अभी गोविंद का क्या है कहना, कि अभी हमने रुको पेमेंट साइड हमने परचेज कर लिया है, अभी हमें रिसीव करना है। ये हमने पेमेंट कर दिया है एंड रिसीव हमें किसी अकाउंट से करना है, तो हमने यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करके प्राप्त कर लिया है। इसमें गोविंद आप कौन सा अकाउंट लेते हो जब आप खाद खरीदते हैं? तो यहाँ पे अपन कौन सा अकाउंट लेते हैं, आपने कौन सा लिया? सर हम लोग अभी तो मार्केट को क्रेडिट बता के और मतलब स्टॉक पकड़ लेते हैं, तो उसका जब पेमेंट करते हैं तो सीसी फर्टिलाइजर से पेमेंट करते हैं मार्केट को। ओके, मतलब यहाँ बोरोइंग पे अकाउंट है सर। हाँ, बोरोइंग में सीसी फर्टिलाइजर लेते हैं ना। जी ठीक, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे मर्चेंडाइज में जाके इसका सेल रेट डिफाइन करना पड़ता है कि कितना सेल रेट है इसका। यहाँ पे इसका सेल रेट हमने, यहाँ पे यूनिट रेट हमने ये डाला है, मार्जिन कितना है एंड सीजीएसटी कितना इंक्लूड है एंड फाइनल रेट कितना है, यहाँ पे वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सर यहाँ पे विदाउट जीएसटी लगे। गोविंद जी, ये डेमो है, डेमो यूआरएल है, तो इसमें जीएसटी का वो नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। आई थिंक आपने किया होगा तो आपका शो हुआ होगा। हाँ हो रहा था ना, मेरा हो रहा था। यहाँ पे अमाउंट डालना है टोटल जिससे हम सेल कर रहे हैं, फाइनल रेट। आप बता दीजिए इसके बारे में। हाँ, सारे ऑप्शन एक बार गोविंद जी बता दो आपको। सर जो जीएसटी लास्ट में जो अमाउंट है ना, फाइनल रेट इंक्लूडिंग जीएसटी, हाँ, उसी में ही अमाउंट डालेगा, बाकी ये ऑटो कैलकुलेटेड हो जाएंगे। जैसे यदि हम यहाँ पे 1350 की डीएपी बेचते हैं तो 1350 यहाँ पे डालेंगे, तो ये ऑटो में जीएसटी
SGST और ये सब ऑटो कैलकुलेटेड होके और टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो सोसाइटी मार्जिन तो डालना पड़ेगा ना लेकिन अपने को सर वो उसी में ऑटो कैलकुलेटेड हो जाता है सर, क्योंकि अपन ने यूनिट रेट वहां पे दिया था ना परचेस करते टाइम। यूनिट रेट तो परचेज टाइम दिया था, सोसाइटी मार्जिन नहीं दिया था ना लेकिन रहता है। नहीं सर, तो जो ऑटो कैलकुलेटेड हो जाएगा ना सर, उसमें से माइनस होके जो अच्छा आप ठीक है सोसाइटी ठीक है मार्जिन हो जाएगा उसमें। ओके ओके आपका जो बाकी लोग भी सुन लीजिए। गोविंद जी बोल रहे हैं कि लास्ट जो कॉलम दिख रहा है अपने को फाइनल रेट इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जिस रेट पे अपन किसान को बेच रहे हैं वो यहाँ पे आप डालोगे तो सोसाइटी के मार्जिन वाली वैल्यू भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके दिखने लग जाएगी। ये है सिंपली। तो जो भी पर यूनिट बोरी आप बेचते हो उसका यहाँ पे रेट डाल दोगे, वहां पे वो सोसाइटी मार्जिन अपने आप चेंज हो रहा है, आप देखो। ठीक है। अच्छा यहाँ पे गोविंद जी अपने को अब तो ये हाँ ठीक है क्लियर है, क्योंकि ये तो आप बेचते हो होल नंबर में ही बेचते हो किसान को, तो डेसिमल में तो बेचते ही नहीं अपन। यस सर। सर पर वो डेसिमल में भी आती है वैल्यू क्यों? हाँ। क्योंकि सर जीएसटी के कारण, जीएसटी जब 2.5 कोई दिक्कत नहीं ना, देखो अपन किसान को तो जिस रेट पे बेचते हैं वो तो होल नंबर रहता है ना। हाँ सर। वो वैल्यू आप डालोगे तो अपने आप सब मतलब सोसाइटी मार्जिन की जो वैल्यू है वो अपने आप एडजस्ट होके वो डेसिमल में दिखाने लग जाएगी। जी जी जी। यहाँ ये फर्टिलाइजर परचेज करने के उसमें आप लोगों को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो अपन फर्टिलाइजर सेल कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, फिर अपन हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जीएसटी का थोड़ा बता दीजिए, ये कैसे क्या करना है सर? मैं बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। जीएसटी का अपने पास जो रेट होते हैं वो रेट हम लोग यहाँ से अपेक्स बैंक के आपको डीसीसीबी को देते हैं, डीसीसीबी आपको कम्युनिकेट करती है कि फर्टिलाइजर के रेट क्या रहेंगे, है ना। उसमें लिखा रहता है कि विदाउट टैक्स इतना है, टैक्स के साथ में ये रेट है, वो सब डला रहता है। जीएसटी की वैल्यू जो है वो आपको चूंकि जीएसटी की वैल्यू भविष्य में हो सकता है चेंज हो जाए, तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर में क्या किया हुआ है कि जीएसटी को एक मास्टर दे दिया, टैक्स के लिए मास्टर दे दिया। उस मास्टर को अपन फिल कर देंगे। सबसे पहला काम अपना वही होना चाहिए, परचेज वर्चेज और सेल वेल बाद में। सबसे पहले मास्टर अपडेट कर देने हैं जितने भी मास्टर है, ठीक है, चाहे फर्टिलाइजर का हो चाहे पीडीएस का हो, ये सारे मास्टर अपने को पहले अपडेट कर देने हैं, ठीक है। फिर जब अपन खरीदेंगे तो उसमें वैल्यू डालेंगे कि कितनी बोरियां खरीद रहे हैं, क्योंकि आपके पास टन में आता है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास टन में खाद लेते हो, आपको यहाँ पे लेकिन भरना है यूनिट रेट में, मतलब बोरी के हिसाब से भरना है। तो आप वो टन को डिवाइड कर दोगे बोरी की क्वांटिटी से, तो वो नंबर ऑफ बोरी आ गई आपकी। नंबर ऑफ बोरी भर दिया आपने, फिर दूसरा भरोगे कि पर बोरी क्या रेट होते हैं, वो रेट भी आपको पर टन के रेट से डिवाइड करके लेना पड़ेगा, वो ले लिया आपने। फिर जो जीएसटी अपन ने मास्टर में भरा था वो अपने आप वहां पे कैलकुलेट कर लेगा उसको, ठीक है। ये चीज हुई कि कितनी अमाउंट का अपन खाद खरीद रहे हैं। फिर उस खाद को आपको दो चीजें करनी है, एक तो कि वो जितने की खरीद रहे हो आप उसका पेमेंट कहाँ से कर रहे हो वो, और दूसरा उसको हमको स्टॉक में ले जाना है वो एक चीज। तो दो चीज हो गई, एक पेमेंट उसका हो गया, एक उस खाद को स्टॉक में ले जाने की बात हुई। तो जो अपने त्रिलोचन जी ने बताया कि जो आपका पेमेंट करना है वो आपको जाना है उसमें क्या बोलते हैं एफएएस में जाके अदर ट्रांसफर से बोरोइंग में ले लेना है, ठीक है। ये हुई पेमेंट की कहानी खत्म। अब दूसरी कहानी हुई कि उस जो खाद आ गया आपके पास उसको स्टॉक ले जाना है कहीं पे, तो किसी गोदाम में रखोगे आप, आपके 2-3 गोदाम में हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको वो जो परचेज वाउचर पास करना है उसमें आप गोडाउन सिलेक्ट करोगे, गोडाउन में सिलेक्ट करने के बाद उसको सेल रेट डिफाइन करनी है। मास्टर वाला जो था ना उसी में वो सेल रेट भी आ जाएगा कि आप कितने में बेचते हो उसको, तो वो सेल रेट डिफाइन कर दोगे। क्योंकि किसी गोडाउन में इसमें प्रोविजन ये है सॉफ्टवेयर में कि अगर मान के चलो आपने अभी खाद आया आपके पास, उस खाद को पर्टिकुलर रेट में अपन ने खरीदा, तो हो सकता है हमारी बिक्री रेट भी उसकी
कोई हम फिक्स कर दें, 2 महीने बाद कोई नया खाद का स्टॉक आया, उसमें रेट आपके बदल गए, तो चूंकि अपना मार्जिन तो अपन कम नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे किसान से भैया आपको भी हम बढ़ा के देंगे या घटा के देंगे। तो हर बार जो भी स्टॉक आएगा उसका सेल रेट हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो भी स्टॉक आ रहा है तो पहले सेल रेट आप डिफाइन करोगे, तब वो गोडाउन में आप उसको ले पाओगे। ठीक है, तो ये 2 एंट्री अपने को ध्यान रखनी है। अभी क्लियर है सभी को? आप 1-2 एंट्री करोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी मोटा मोटा इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है ना भानु जी? ठीक है, मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो अब अपने पास त्रिलोचन जी थोड़ा 5 मिनट का टाइम है। अच्छा, आप लोगों में से मैं ये जानना चाह रहा था, डीसीसीबी से खास करके जो लोग जुड़े हुए हैं अपने साथ में, आप लोगों को प्री माइग्रेशन वाली वीसी में जुड़ना है क्या, या आप ये भी कर सकते हो कि इस वीसी को कंटिन्यू कर सकते हैं और मतलब त्रिलोचन जी बताते जाएंगे, और क्योंकि पैक्स का तो प्री माइग्रेशन का काम इसमें है नहीं, तो वो लोग जुड़े रह सकते हैं। तो त्रिलोचन जी आप इस वीसी में कंटिन्यू कर सकते हो, इस लिंक पे हम लोग दूसरी जो प्री माइग्रेशन की वीसी है वो कर लेंगे। तो अभी आप फर्टिलाइजर सेल की एंट्री और बता दो, फिर हम मतलब उस पर स्विच हो जाएंगे इसको आप, और बाकी लोग जो जुड़े रहना चाहें वो जुड़े रहेंगे, पैक्स वाले खास करके जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि उनका आप लोग का प्री माइग्रेशन वाला काम हो गया, सॉफ्टवेयर वाला आपको देखना है, तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। गोविंद जी आप भी थोड़ा सा जुड़े रहना, ताकि कोई जो कंफ्यूजन होगा तो आप गाइड जी। हेलो जी सर, है ना? चलो जी सर, बता दो आप सेल वाली और बता दो, फिर हम आपके से विदा लेके उसमें जुड़ जाएंगे। जी सर, इसमें सेल्स अभी आपको मर्चेंडाइज का बताया, हम मर्चेंडाइज में परचेज कैसे करना है, एंड इसके बाद है सेल। सेल में हम यहाँ पे क्लिक करना है, एंड इंडिविजुअल मेंबर है जो सोसाइटी में उसका एडिशनल नंबर है तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो हम डायरेक्ट उसका नाम डाल के हम यहाँ पे टू नॉन मेंबर यहाँ पे नाम डाल के, एड्रेस डाल के, विलेज, फोन नंबर हम डाल के यहाँ पे उस मेंबर को फिल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे हेलो हाँ लो दीजिए, बताइए। हमारे यहाँ एक दो समिति है सर, गगनवाड़ा और बगलवाड़ा। यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस किया है, प्लस करने के बाद हमने यहाँ पे नागालैंड यूरिया यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी इन हैंड इतना बैग्स हमारे पास है। हमें सेल क्वांटिटी हमें फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं दे रही है। 2650 हमें सेल करना है एंड क्रेडिट में करना है। एंड अभी आप कह रहे थे कि इस पे लोन डिस्कस भी करना है, एंड अगर बोरिंग करना है तो बोरिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कार्ड पेमेंट किया है, रेफरेंस नंबर हमने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पे इसका अमाउंट देख सकते हैं, टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस, यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेल वाउचर पे क्लिक करके हमने यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट किया है, एंड पेमेंट मेथड क्या था हमारा, क्रेडिट में हमने यहाँ पे जनरेट न्यू बैच किया है, एंड व्यू। अच्छा, व्यू करने के बाद हम यहाँ पे चलो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा बताना, ये वाउचर क्रिएट किया है। बैंक में अपन रहेंगे तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। बाकी लोगों से डिस्कस करके अपन देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। उसके अलावा सेव करने के बाद नई सोसाइटी बनी थी जो, ओके, कौन सी थी, एंड उसके बाद अभी आपने सेल किया है, आप कह रहे हैं कि लोन डिसबर्समेंट करना है, तो लोन डिसबर्समेंट में हम यहाँ पे लोन डिसबर्समेंट तो उसको डिवाइड करके कम से कम चालू करा लो आप। बेसिकली अगर उसका मुश्किल से तो अपने को हार्डवेयर लोन है या खरीफ लोन है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आपको कभी एकदम से प्रेशर आएगा वो चालू कराना है। इसका वाउचर टाइप ट्रांसफर, तो एंड जो बैच हमने यहाँ पे जनरेट किया है हम इसे 10,200 का, ये दोनों में रिकॉर्ड नहीं है चूंकि प्रयास किए गए 10,265 रुपए से हम इस पे लोन डिसबर्समेंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सेव करने के बाद यस करने के बाद हम
यहाँ पे इसका डीपीएन नंबर या ओल्ड एंड लोन नंबर जो भी है क्या हम यहाँ रीजन क्या रहा? पे फिल मतलब मान करके के चलो यहाँ पे अभी हम तो जैसे हो सकता है कि इसे विभाग प्रिपेयर से कर अपनी देंगे। को नहीं मिला हो सहयोग, अभी तो चूंकि अपन वो कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कोई नहीं इश्यूज करो, है आप तो चेक बताओ कर आप लाने हमें। भेज दो प्रिपेयर करने के बाद रिकॉर्डिंग आप यहाँ तक, पे तो देख आपको सकते हैं चल कि आपने हो इतना सेल जाएगा। किया है एंड इतना अब आपका 2 इनकम नॉर्मल वाले केसेस में लोन लग गया है। नहीं, अच्छा तो अभी दिक्कत हम क्या है हमें ये समझना है, जैसे बना दिया आपने, बनाया भी किसी प्रेशर में ये ही होगा, ये साइन इसके नहीं करेंगे, 2 है कल ना? को कल परसों में कर देंगे, एक का हेलो निपटा लो, एक दिन हाँ होना बस बहुत, और फोटो कॉपी हाँ। सील लगा के हमें दे देंगे, फोटो कॉपी बस। और तो आप क्या चाहते हो, आप उसको चालू करना चाहते हो या त्रिलोचन जी। केवल ऐसी जी। रजिस्ट्रेशन हो गया वो फॉर्मेलिटी वैसे ही रखना चाहते मुझे ये पूछना था कि जैसे इससे पहले मेरी गोविंद शर्मा जी से बात हुई थी, हो? नहीं करो। जी तो ये जो आप लोन डिसबर्समेंट अच्छा बता रहे हैं, इसको करने के लिए पहले कुछ लैंड ठीक है, तो चलो डिक्लेरेशन अपन वगैरह देखते करना हैं फिर पड़ता उसको है, फिर दोनों को क्या लिमिट कर वगैरह सकते सैंक्शन करनी पड़ती है, वो क्या हैं, है चीज था? ना? हाँ, वो न्यू मेंबर के लिए है। अच्छा, जो वो न्यू मेंबर के लिए है। जी सर अभी तो पूरे न्यू मेंबर ही हैं, सभी का करना पड़ेगा, एक बार उसका बता दीजिएगा। हाँ, वो एक बार न्यू प्रोसेस मेंबर बता दीजिए प्लीज। हाँ प्रोसेस सर वो आपका जरूर। सेम है। प्रोसेस यहाँ पे आपका लोन डिसबर्समेंट तक सेम है कि आपको लोन डिसबर्समेंट करना है। एंड अगर न्यू मेंबर है, न्यू मेंबर में आपको मेंबरशिप में जाके यहाँ पे उसका रजिस्टर्ड लैंड करना है। नहीं उसका एक्चुअली सर मेरा अभी लैंड क्या लैंड रजिस्टर्ड नहीं हुआ, मैं लैंड रजिस्टर्ड भी करता जा रहा हूँ और उसमें वितरण भी होना है किसानों का, तो थोड़ा वो हाँ, क्लियर कर यहाँ दीजिए। पे ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड लैंड पे आप रजिस्टर्ड लैंड पे क्लिक करके यहाँ पे एडिशन नंबर एंड यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मंडल, तहसील या विलेज को सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर पासबुक नंबर है तो हम यहाँ पे डाल देंगे एंड टाइटल डीड नंबर हम यहाँ पे दे देंगे एंड सर्वे नंबर। टोटल लैंड कितना है, अगर गुंटास में है तो हम यहाँ पे डाल देंगे एंड लैंड वैल्यू पर एकड़ कितना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल लैंड वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। कल्टीवेबल लैंड कितना है, सेम जी। यहाँ पे लैंड ओनरशिप क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेचुरल ओनरशिप गिफ्टेड है या अनदर। यहाँ पे आपका सोइल टाइप कौन सा है, लैंड टाइप क्या है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन डेट है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे एंड इरिगेशन टाइप यहाँ पे जो भी है। अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे सेव। ये अभी आपने रजिस्टर्ड लैंड कर दिया है एंड इसके बाद रजिस्टर्ड लैंड करने के बाद हम लोन पे जाएंगे। लोन पे जाने के बाद हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लैंड डिक्लेरेशन करेंगे। ये आपका अभी अवेलेबल है लैंड, इसमें आपने लैंड डिक्लेरेशन नहीं किया है। अभी हम यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्रॉप विलेज ऑटोमेटिक हमारा टोटल लैंड कल्टीवेबल लैंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अवेलेबल लैंड इतना है एंड त्रिलोचन सर, लैंड जी। त्रिलोचन सर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे रबी और खरीफ दोनों आएंगे एक एक करके, तो 2 बार करना पड़ेगा यहाँ पे लैंड डिक्लेरेशन। हाँ, रबी एंड खरीफ का क्या है कि आपका अलग अलग लैंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, रबी के लिए अलग एंड खरीफ के लिए अलग। और सर ये नॉर्मल केस के लिए और क्या करना पड़ेगा? हेलो, नॉर्मल किसी के लिए डायरेक्ट आपको एक ही बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनको अलग अलग नहीं करना है? नहीं उनको अलग अलग नहीं करना है। अगर नॉर्मल केसेस है तो नॉर्मल केसेस से आप डायरेक्ट एक ही करेंगे। नहीं, रुको, दो चीजें अलग अलग हो गई। कौन सी सोसाइटी से बोल रहे हैं आप? मिसरौद। मिसरौद। देखिए सभी लोग सुन लें,
अपने को जब अपन ने माइग्रेशन किया तो उस टाइम पे रवि खरीफ की आउटस्टैंडिंग अपन ने इकट्ठा करके जब डाली तो उसको नॉर्मल केसीसी बोलते हैं, ठीक है। अब 1 अप्रैल से अपने को एंट्री लाइव वाली करनी है, मतलब जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरह से एंट्री करनी है। तो नॉर्मल केसीसी केवल अपना जो रहेगा वो रिकवरी के लिए यूज करोगे आप, कि जिसका आउटस्टैंडिंग है 31/3/23 पे, उसका आपका डला हुआ है नॉर्मल केसीसी के नाम पे, ठीक है जी। उसको पहले अपने को जमा करना है, जमा कर दिया, उस खाते को नील कर दिया आपने, मान के चलो मेरे ऊपर आपका लोन था 1 लाख रुपया, 1 लाख आपने रवि खरीफ दोनों मिला के नॉर्मल केसीसी के हेड में डाल दिया था। तो सबसे पहले आप मेरी वसूली करोगे, मेरे से वसूली जब कंप्लीट हो जाएगी फिर अपन जो लोन देते हैं रबी का और खरीफ का अलग अलग देते हैं, अलग अलग नहीं, अलग अलग। हाँ सर, अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो आपको रबी और खरीफ में ही देना है और 2 बार लैंड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इस पे हम लोग जो बार डिक्लेयर करने का है, इसका कुछ शॉर्टकट अगर हो सकता है वो हम लोग मतलब इनके त्रिलोचन जी के साथ में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको 2 बार डिक्लेयर करनी है और रबी खरीफ में डिसवर्स करना है। डिसवर्स आपको नॉर्मल केसीसी में नहीं करना है। नॉर्मल केसीसी केवल उस टाइम तक के लिए था, माइग्रेशन कराने के लिए था, और उस टाइम पे रबी खरीफ का ऑप्शन डीसीटी में क्रिएट नहीं था, इसीलिए नॉर्मल केसीसी में डालना पड़ा था। क्लियर है सभी को? डिसबर्समेंट आप रबी एंड खरीफ में ही करेंगे ताकि आपके आगे चल के जो इंटरेस्ट सबवेंशन की कैलकुलेशन वगैरह है वो भी इससे हो पाएगी और आपको क्लियरली सीजन का डिसबर्समेंट दिखेगा, क्योंकि आपको वो भी वैल्यू देनी पड़ती है कि डिसबर्समेंट कितना हुआ रबी में खरीफ में, तो अलग अलग करना। हाँ 1 अप्रैल 2024। हाँ 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी डिसबर्समेंट आप करोगे रबी और खरीफ में ही करोगे, ठीक है। नॉर्मल केसीसी में केवल आपकी रिकवरी होगी, ठीक है। क्लियर? त्रिलोचन जी आप भी जब भी ट्रेनिंग दोगे तो आप भी सेम चीज बोलेंगे। नॉर्मल केसीसी हमारे यहाँ पे यूज केवल माइग्रेशन के लिए हुआ है 31/3/23 के लिए, क्योंकि आपके डीसीटी में वो प्रोविजन नहीं था रबी खरीफ का उस टाइम, ठीक है। डिसबर्समेंट सारे आपके रबी खरीफ में रहेंगे। मोहन राकेश जी आप म्यूट कर लो, आपका माइक खुला है। राकेश वर्मा जी, ठीक है। चलिए आगे चलें। सर हो गया त्रिलोचन जी, हेलो, एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे जी, कि जैसे आपने बताया कि रबी और खरीफ दोनों के लिए अलग अलग बार लैंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट जी। तो डिटेल जो है यहाँ पे जैसे लैंड की डिटेल है ना, सर्वे नंबर भी सेम रहेगा फिर तो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा वो? नहीं, रवि के लिए अलग होगा, खरीफ के लिए अलग होगा। नहीं त्रिलोचन जी नहीं। सर्वे नंबर वही मैं मेरा क्वेश्चन है कि सर्वे नंबर तो सेम रहेगा ना? सेम रहेगा। गोविंद जी आप बताओ इस पे सर्वे नंबर अगर नहीं ले रहा है तो वो अपने को करेक्ट कराना पड़ेगा। सर सर्वे नंबर में खसरा नंबर आता है ना सर, वो ले लेता है, वो तो ले लेता है ना। हाँ त्रिलोचन जी देखो यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको हाँ बोलिए। ऐसा पूछना है कि जैसे सर्वर नंबर है और ये जैसे लैंड है, टोटल लैंड और कल्टीवेटेड लैंड, तो ये जैसे अभी खरीफ के लिए है वैसे हम रबी के लिए भी करेंगे? बिल्कुल सेम रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल एकदम। ये वर्मा जी आप बंद कर लो यार। बंद है ना सर? हाँ बंद कर दीजिए वर्मा जी, आपका माइक खुला था। हाँ चलो अच्छा, इसमें त्रिलोचन जी एक चीज बताओ। होगा ना बंद? हाँ हो गया था अभी खुल गया। लेकिन ये इनकम्बरेंस नंबर क्या है? पीरियड जी सर, ये जो लास्ट के रो में इनकम्बरेंस पीरियड जो है वो क्या है? फ्रॉम टू, ये वाला सर वो जिस डेट में अपन इस चीज को डिक्लेयर करेंगे ना वो डेट आती है इसमें। अच्छा डिक्लेयर करेंगे से मतलब रबी और खरीफ डेट जो अपन जिस डेट में करेंगे। हेलो
हाँ हाँ बोलिए ना। सर आवाज आ रही है। तो ये वही डेट आएगी जिसमें एक्सेप्ट होगा ये लैंड डिक्लेरेशन। या फिर फ्रॉम और टू का क्या मतलब है? आप तो इसमें जिस दिन वो का इसमें दिख रहा है लेकिन अपने उसमें नहीं दिखेगा। आपके में नहीं दिखता है? अच्छा चलो ठीक है फिर तो नहीं अच्छा है। सर अपने में नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो अच्छा है। चलो ठीक है त्रिलोचन जी। जी यहाँ पे कुछ सोसाइटी वाले भी हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी 31 मार्च तक जो फार्मर्स थे उनकी लिमिट कुछ और थी है ना, अब अभी लिमिट बढ़ गई है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी या फिर वो चेंज करना पड़ेगा? आप क्या है कि आप अभी तक सैंक्शन लिमिट की बात कर रहे हो ना? हाँ अभी आप जब डे बुक पे काम करोगे गो लाइव में, तो आप बल्क का यूज करोगे, उसमें सैंक्शन की कोई लिमिट नहीं है अभी। मैं ये बोल रहा था। एंड हाँ उसके मिश्रा बाद जी, जब गो लाइव हो ये जाएगा जो तो आपको इनको सैंक्शन कंटिन्यू रहने लिमिट देते हैं बढ़ाने ये के लोग लिए तो अलग आपको है। वहाँ पे एडिट दिया जाएगा। अच्छा आफ्टर गो लाइव। जी ठीक है अभी कोई त्रिलोचन लिमिट जी। नहीं है हाँ सैंक्शन का। ठीक है ना, ताकि चलने देते थैंक हैं यू। इनको तो, क्योंकि चल रहा है, ठीक चल रहा है अभी तक तो। एंड यहाँ पे लैंड वैल्यू डालेंगे। ठीक है, हमारी उधर जरूरत एंड है। अगर डिक्लेरेशन अगर आप बताओ जैसे जरूरत है तो हम आ जाएंगे, नहीं जरूरत है अगेन तो हुआ है तो देख हम लेते यहाँ हैं। पे बीड में इसको डालेंगे। ये वाला एंड भी पैरेलल अपने को कराना नहीं ही है है, तो हम यहाँ पे क्योंकि उसमें इस तो सर्वे ज्यादातर नंबर डिस्कशन अपने अंडर हो ही चुके हैं मोटा मोटा क्लियर कन्फ्लिक्ट की गई। करके यहाँ पे सेव किसी कर में आपको देंगे। डाउट लगे तो आप मेरे को तुरंत फोन कर लेना। एंड इसके बाद ओके। एंड इसके बाद क्रेडिट लिमिट में मैं हम ये यहाँ बोल पे रहा था, नॉर्मल केसेस आपको कोई सिलेक्ट जहाँ करके पे यहाँ पे व्यू डाउट रहेगा या करेंगे। कुछ रहेगी बात, वहाँ पे आप कॉल कर लेना मेरे को, तो मैं तुरंत जुड़ जाऊंगा या बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई रहेगा तो थोड़ा इंटरव्यू करने के लिए ठीक रहेगा। अर्जुन यहाँ जी पे उधर हम जुड़ रहे होंगे ना कि इधर जुड़ रहे हैं अभी? इसका देख सकते हैं कि हमने है ना? क्रेडिट लिमिट में ठीक है, तो मैं इधर पे रहता हूँ फिर। कैश काइंड में क्या क्या दिया है ये हम यहाँ पे क्रेडिट लिमिट में देख सकते हैं। एंड सेव अगेन ओके एंड सैंक्शन क्रॉप। सैंक्शन क्रॉप में हम व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड रेफरेंस नंबर जो आपने लोन नंबर दिया है उसे सोसाइटी की तरफ से वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। एंड यहाँ पे सेव करने के बाद ओके। एंड उसके बाद डिसबर्समेंट सेम जैसा कि हमने यहाँ पे सेल्स के लिए किया था। इसमें कोई इशू? ये डिसबर्समेंट वाला क्लियर हो रहा है लोगों को? आप लोगों को नहीं हो रहा तो आप पूछते चलोगे। ये दोनों ही एंट्री, रिकवरी, डिसबर्समेंट, खाद की बिक्री, खाद का खरीदना, ये इम्पोर्टेंट एंट्री है आपके लिए अभी। मिसरोद सर वो थोड़ा रबी खरीफ का जो अलग अलग बता रहे थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है थोड़ा मेरे को। क्या बताइए, क्वेश्चन आपका क्या है उसमें? अभी जो इससे पहले जो बताया था ना वो रबी खरीफ की अलग अलग बतानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वो मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। लिमिट अलग अलग देखो आशीष लैंड डिक्लेरेशन करने के बाद हाँ लैंड जी उसी में बोल रहा हूँ मैं। रबी खरीफ के लिए अलग अलग दो बार, हाँ 2 बार करना पड़ेगा वो चीज। हाँ तो नहीं, वो 2 बार तो क्लियर नहीं ठीक हुआ है, सर। बाकी 2 बार ठीक है। उनका कहना ये है कि कैसे करना है ये समझ नहीं आया, यही बोला ना सर? जी जैसे सर, कि जी, हमने जी। जी अभी हमारा प्रोसेस सेम है, बट हमने क्या करना है कि जब हम लैंड डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे हमें रबी एंड खरीफ 2 प्रोडक्ट होंगे, वहाँ पे अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने रबी के लिए कितना एकड़
यूज किया है एंड खरीफ के लिए कितना एकड़ यूज किया है वो सिलेक्ट करना है बस। लेकिन इसमें त्रिलोचन जी आप जो बोल रहे हैं कि जी जो रबी में जो जमीन आप ले लोगे वो खरीफ में नहीं ले पाओगे, ऐसा है क्या? सर, जैसे कि हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, करेक्ट। 10 एकड़ में हमने 5 एकड़ खरीफ के लिए यूज कर लिया है एंड 5 एकड़ हमने रबी के लिए यूज कर लिया है। नहीं, हमारे यहाँ पे कैसे होता है, देखो रबी और खरीफ का मतलब ही ये होता है कि रबी की फसल अभी बोई आ रही है सर्दियों में, जब ये फसल कट जाएगी तो खरीफ की फसल आएगी, तो जितनी लैंड रबी में यूज हो रही है उतनी खरीफ में भी यूज हो सकती है, तो वो सेम लैंड दोनों में यूज हो सकती है। ठीक है, दोनों में यूज हो सकता है वो। हाँ, समझ गया जी। तो वो सॉफ्टवेयर अपने को अलाउ करेगा ना, जैसे आपको रबी में लिया वही जमीन, सेम जमीन वो खरीफ में उतने पे ही पूरे पे बोएगा, तो वो यूज हो जानी चाहिए। सर करेगा ना, ठीक है। जी जी। अच्छा एक चीज बताइए अब त्रिलोचन जी कि इसमें जो रबी जैसे प्रोडक्ट अपन ने लिया नॉर्मल केसीसी सेव कर दिया, मान के चले वैसे ही हमने रबी केसीसी रबी सेव करते उस केसीसी खरीफ सेव कर देंगे तो एक बार में ही मतलब 2 बार भले पॉपअप आएगा, लेकिन लैंड डिक्लेरेशन एक बार में हम दोनों ही फसलों का कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं सर। ठीक है, क्लियर है अब? वर्मा जी यार आपका माइक बार बार खुल जाता है, आप इधर सुन रहे हो तो इधर जुड़ जाओ, नहीं तो आप जिधर बात कर रहे हो उधर कर लो। करके नहाया नहीं तो दूंगा, नहाए नहीं हो तो उधर जाके नहा लो ना यार। राकेश वर्मा जी सर यार आप माइक बंद कर लो, आपकी आवाज आसपास की आ रही है, जब आपको बोलना हो तब आप माइक खोल के बोल दीजिए, है ना? चलो आगे हेलो। हाँ हाँ जी सर। मेरे कोई क्वेश्चन किसी को इसमें? क्वेश्चन ये है तो हम एक कर सकते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा माइक के पास आके बोलो। सर मैं कह रहा था भी होता है तो जैसे अभी अप्रैल या मई के महीने में ही हम वितरण करते हैं, तो रबी और प्लस खरीफ के अमाउंट वितरण कर देते हैं, तो वो एक साथ हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। वही बताएंगे अभी सबसे पहले डिसबर्समेंट के लिए आपको लैंड डिक्लेयर करनी। देखो आप जो अभी अपन जो करते हैं उसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होती हैं, लेकिन आइडियली वो फॉलो होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप यही पूछोगे ना किसान से कि कौन सी जगह पे आप क्या बो रहे हो, वही चीज लैंड डिक्लेरेशन है कि किस जमीन पे आप बो रहे हो, कौन सी फसल बोओगे कौन से सीजन में, यही लैंड डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। जी सर, अभी मर्चेंडाइज में क्या है कि जब आप सेल्स करोगे तो सेल्स आपका रिसीव हो गया एंड लोन डिसबर्समेंट आपका पेमेंट हो गया, डायरेक्ट ट्रांसफर करना है आपने। जैसे मर्चेंडाइज में आपने यहाँ पे सेल्स का यूज कर लिया है, ठीक है, एंड उसके बाद आपने डायरेक्ट लोन डिसबर्समेंट पे जाना है, लोन डिसबर्समेंट पे आपने डिसबर्समेंट का यूज करना है, ट्रांसफर में। नहीं ये वाली चीज बता दो, आप लोगों को क्लियर हो गई है? फर्टिलाइजर सेल कैसे होना है क्लियर है? सर इसका कुछ पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा क्या? अरे यार आप पीडीएफ से ज्यादा अच्छा इसमें समझ में आएगा, उसमें पढ़ोगे बैठ के। सर हर बार थोड़ी फोन लगा सकते हैं। अरे तो पहले एक बार सीख लो ना भाई, पीडीएफ आपको भेज देंगे 700 पेज की है, पढ़ोगे फिर? जो जरूरत होगी सर उसे पढ़ेंगे। अभी पहले यहाँ पे सुन लो, जरूरत तो आपको बाद में आएगी, वो पीडीएफ आपकी अंग्रेजी में है, कुछ समझ में ना आएगा उसमें अभी, ठीक है? ठीक है। फर्टिलाइजर सेल समझ में आ गया सभी को? राहुल जी बता दी सर एक बार से।
अरे यार देखो, आप सर अभी आप पीडीएफ इतने बार कर चुके हो, या तो आप इधर सुन लो या पीडीएफ के इंतजार में आउट हो जाओ। सुन तो रहा हूँ। हाँ तो सुनो आराम से, फिर बार बार हर चीज को रिपीट कराने का क्या सेंस है? अभी बीच में आप पीडीएफ की बात करने लगते हो यार। कौन सी सोसाइटी से बोल रहे हो आप? टैक्स मिश्रा सर। हाँ तो सुनो यार, आप इतने पास में हो यहाँ पे, तो इतना दिक्कत की बात थोड़ी ना। भोपाल में बैठे हो आप, तो दूसरे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले एक बार देख लो एंट्री एक एक, फिर जब आप करोगे तो और प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। ऐसा थोड़ी ना एक बार में अपने को सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है? ठीक है। फर्टिलाइजर सेल का त्रिलोचन जी फिर से बता दो आप, उसको पूरे डिटेल में बता दो, शॉर्टकट में नहीं। यस सर, यहाँ पे हम मर्चेंडाइज में सेल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे अगर मेंबर है, सोसाइटी में मेंबर है, वो खाद लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे हम सर्च करके यहाँ पे व्यू करेंगे एंड यहाँ पे हम मेंबर को सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में आप फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। अगर सोसाइटी में मेंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 2 नॉन मेंबर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप कैटेगरी में फर्टिलाइजर, कुछ जगह पे कैश सेल जो आप करते हो, तो उसके लिए नॉन मेंबर को आप डायरेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हो सेल। जी, कैटेगरी में हम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे एंड ऐड करेंगे नागार्जुन यूरिया का। यूरिया में आपको कितना आप सेल क्वांटिटी में कितना सेल कर रहे हो वो आपने यहाँ पे डाल दिया है। कितने कट्टे आप बेच रहे हो, कैश में है या क्रेडिट में है। आप यहाँ पे कैश या क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। मेंबर लोगों को त्रिलोकन जी, मेंबर लोगों को आप लोग मतलब जितनी भी सोसाइटी अभी जुड़ी हैं वो सब अच्छी सोसाइटी हैं, तो सब क्रेडिट में ही देते हैं। तो क्रेडिट आपको लेना है, मतलब लोन पे दे रहे हो तो क्रेडिट में लेना है, कैश में देते हो तो कैश लेना है। जी, यहाँ पे हम कार्ड पेमेंट का यूज करेंगे एंड यहाँ पे रेफरेंस नंबर। कार्ड पेमेंट का यूज अपने को बाय डिफॉल्ट जहाँ पे आप क्रेडिट में दे रहे हैं खाद, वहां पे कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसका कोई लॉजिक ऐसा नहीं है। वो कार्ड का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो केसीसी कार्ड के विरुद्ध दे रहे हो आप उसको। रेफरेंस नंबर में क्या डालना है? रेफरेंस नंबर में क्या डालना है? जो सोसाइटी ने बिल में जो नंबर होता है जो सोसाइटी मेंबर को देती है, या लोन नंबर भी डाल सकते हैं। परमिट बुक का लास्ट नंबर। ठीक है, इसमें परमिट का रेफरेंस नंबर में परमिट नंबर डाल दीजिए। जी, यहाँ पे कंफर्म करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यूनिट रेट इतना है। यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा एंड डिस्काउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आपको शो कर जाएगा। सेव, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे सेल वाउचर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम गोडाउन का यूज करेंगे। अब एक सेकंड त्रिलोचन जी, एक सेकंड रुकिए। जैसा आपने परचेज में सबसे पहले वैल्यू करके अमाउंट लिया था कि कितने अमाउंट का खाद खरीद रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी सेल में सेम करा। देखो आपने पहले परचेज में आपने क्वांटिटी और अमाउंट बताई थी, कितने यूनिट खरीद रहे हो और एक यूनिट का क्या वैल्यू है, फिर आपने परचेज वाउचर पास किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस मेंबर को कितना दे रहे हो, कितनी अमाउंट का दे रहे हो, वो हुआ। कहां से दे रहे हो तो उसके लिए सेल वाउचर लगा रहे हैं आप। फिर यहाँ पे जनरेट न्यू बैच का यूज करेंगे। अभी हमने क्रेडिट सिलेक्ट करके जनरेट बैच कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे
डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम यहाँ पे लोन्स पे लोन डिसबर्समेंट यहाँ पे हम लोन फिल करेंगे कि किस मेंबर का उसने उधारी पे खात लिया है, तो हम यहाँ पे उस मेंबर को सिलेक्ट करके यहाँ पे वाउचर टाइप ट्रांसफर में, एंड ये बैच हमने जनरेट किया है, तो ये बैच हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। एंड अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं कि 22,500 का इस मेंबर ने खाद लिया है। एंड यहाँ पे सेव के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2,500 रुपीज़ ओनली 500। फिर उसके बाद यस करने के बाद हम यहाँ पे DPN नंबर है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओल्ड लोन नंबर है, यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपके पास डिटेल है आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर डालेंगे एंड सेव प्रिपेयर। प्रिपेयर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यूरिया खरीदी है एंड इस मेंबर ने यूरिया लिया है एंड उस पर लोन डिसबर्समेंट हो गया है 22,500। इसमें त्रिलोचन जी ऐसा कुछ होता है, गोविंद आप सुन रहे हो, इसमें जैसे आपने डिसबर्समेंट में मल्टीपल लोगों को एक बार में अपन कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे डिसबर्समेंट मल्टीपल लोगों को एक बार में बैच में दिखा सकते हैं क्या? यस सर। नहीं सर, अरे कैसे नहीं, उसका सर वहाँ पे राउंड ऑफ का यूज होता है MP में, सो हमें 1 by 1 नहीं करना पड़ेगा। अगर राउंड ऑफ नहीं करना है तो हम मल्टीपल कर सकते हैं। राउंड ऑफ बोले तो जैसे आप वो पैसों वाला, वो पैसों में है ना सर। अरे तो उससे तो यार उससे लेना देना थोड़ी ना होना चाहिए, उससे क्या दिक्कत होगी अपनी को? सर राउंड ऑफ हमें 1 by 1 ही करना पड़ेगा। नहीं, मल्टीपल कैसे कर सकते हैं वो तो दिखा दो आप। राउंड ऑफ की अपन कहानी बाद में देख सकते हैं उसको। मल्टीपल लोगों को अगर डायरेक्ट जी सर, मल्टीपल में हमने बल्क में सेल कर दिया है एंड हमने सर ये स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ, सेकंड ऑप्शन वाला जो अभी मैंने साइन आउट किया। नहीं अभी नहीं दिख रहा। सर ये शो कर रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। उसका राउंड ऑफ इसलिए नहीं हो पा रहा है सर क्योंकि हम यहाँ पे बल्क का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पॉइंट में, जैसे इसका 40 पॉइंट है एंड ये 20 पॉइंट है, ठीक है? ये हमारा राउंड ऑफ 1 में होगा। 40 और 20 60 हो गया, तो 50 अबव में हमारा 1 हो जाता है। करेक्ट जी। तो अगर इन दोनों का एक ही वाउचर बन गया है तो ये अबव 1 हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए एंड जैसा ये है, जैसे ये वाउचर है एंड ये वाउचर है, तो इसका 40 है एंड इसका 80 है, तो ये राउंड ऑफ माइनस में हो जाएगा। नहीं, इधर भी तो 1 रुपया बढ़ जाएगा ना, इधर बढ़ जाएगा और हाँ, इधर भी बढ़ जाएगा। 0.2 का 1 पैसा मतलब 0.2 राउंड ऑफ हो जाएगा, उसका 0 रहेगा। लेकिन सर हाँ। वो विजिबल जरूर है राउंड फिगर में, बट मतलब अमाउंट जो है वो पॉइंट डेसिमल में ही है, राउंड में ही है भी सर। हाँ, क्या दोबारा से बोलो आप? सर त्रिलोचन जी, जो उस दिन हम लोगों ने ग्रुप में डाला था, राउंड ऑफ में भले दिखता है कि इतना अमाउंट हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जो स्लिप उसकी जनरेट होती है कस्टमर की,
उसमें जी वो राउंड ऑफ ही दिखता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि जी सर अगर 50 सर पैसे वो से बल्क की वजह से हुआ सर नहीं, बल्क नहीं, हमने सिंगल में ही बल्क हो रहा का है, सिंगल में। अभी आपने देखो सिंगल में कोई एंट्री करके देखो, उसमें वही होता है, जी सेम होता है वो तो ठीक है, वो तो आप रिसीट को ठीक कर लोगे तो हो जाएगा। हमको ये जी जी देखना था कि बल्क में आप खाद कैसे दे सकते हैं, वो वाला ऑप्शन डेमो दिखा देना। सर बल्क में ये है, हमने सेल में ले लिया है, हाँ सेल्स वाउचर हमने कंप्लीट कर दिया है, एंड हाँ बल्क में हमने 1 बाय 1 सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका अमाउंट जनरेट कर दिया है कि किस ठीक है। मेंबर कितना अमाउंट डिसबर्समेंट हो रहा है। ये ऊपर डिस्बर्समेंट वाला है क्या, ऊपर दिखाइए। लोचन सर, खाद का जी कैसे बल्क में करेंगे? खाद का तो बल्क में अभी तक। ये तो कलेक्शन दिखा रहे हो ना यार आप, डिस्बर्समेंट में नहीं है। तो हाँ खाद कलेक्शन। मर्चेंडाइज की बात चल रही, मर्चेंडाइज की। हाँ 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 मर्चेंडाइज की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। ये ना सर। हाँ ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जी करेक्ट। यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। हाँ अमाउंट डाल दिया अपन ने। सर लेकिन एंड स्टॉक सेव, कम नहीं होगा सर? नहीं स्टॉक कम हो जाएगा। हाँ देख लो ना, अपन क्या दिक्कत है, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें गोविंद जी अपने को पता ही नहीं है, तो लोचन जी अपने को एक एक पत्ता खोलते हैं होगा क्योंकि जी देख ठीक है सर, इसका आप बल्क का यूज कर सकते हैं, बट वो राउंड ऑफ का नहीं नहीं, हो राउंड पाएगा। ऑफ तो छोड़ दो, लेकिन आप समझ नहीं रहे, राउंड ऑफ में गलती जी आएगी तो वो अपना एक अलग सॉल्यूशन है उसका। यहाँ पे वो वाउचर पास कैसे हुआ, इसमें जैसे आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, फिर सेव एंड जी वेरीफाई पे अपन जाएंगे, उसके बाद अपन जी वो पर्टिकुलर बैच जिसमें से सेल किया था वो सिलेक्ट कैसे होगा, वो नहीं समझ में आया मेरे सर को। ये है सर, सर ये हाँ है सर, हमने सेल का कर दिया है करेक्ट। एंड हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पे जो बैच जनरेटेड हुआ होगा हमने उस पर क्लिक करना है डायरेक्ट। ओके जी ठीक है, कोई सोसाइटी जहाँ पे लोन का आप वो पास करोगे तो ये वाला ऑप्शन ट्राई करके देखिएगा, जो बल्क में आपने जैसे डिस्बर्समेंट कैश का किया है, कैश पोर्शन का किया है, उसी से काइंड पोर्शन में सबसे पहले तो सेल में जो है त्रिलोचन जी, एक एक बंदे को जी सेल दिखाना पड़ेगा पहले, ऐसा उसके भी तो जी वाउचर मतलब मल्टीपल बन जाएंगे ना। यस सर, उसमें राउंड ऑफ का इशू है सर, नहीं अरे राउंड ऑफ राउंड तो ऑफ छोड़, करवाना है तो वो। नहीं राउंड ऑफ अभी फिलहाल छोड़ दो, मान के चलो आप सेल जैसे जी आप कर रहे थे, अभी आपने एक किसान सिलेक्ट किया था, उसको क्या देना है खाद वो अपन ने सिलेक्ट किया था, उसका एक जी बैच क्रिएट हो जाएगा ऐसा, जी फिर आप दूसरे किसान को दोगे उसका दूसरा बैच क्रिएट हो जाएगा, है ना। जी कि तो फिर आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करोगे तो वहां पे तो मल्टीपल बैच दिखेंगे ना, उन मल्टीपल बैच को मल्टीपल लोगों में कैसे मैप करेंगे। नहीं, यहाँ पे जो बैच आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, वो एक ही बैच जनरेट होगा, ओनली यहाँ पे वन। तो हो जाएगा, हम सेल की बात कर रहे हैं, ये तो डिस्बर्समेंट हो गया लोन का, सेल वाले में कैसे होता है वो थोड़ा सा दिखा दो। फर्टिलाइजर सेल में मल्टीपल लोगों को कैसे होता है, उसमें भी अगर वैल्यू आ जाए तो इधर फिर मैप हो जाएगा, फिर तो बढ़िया है। सर इसमें आपको मल्टीपल ही करना पड़ेगा सर, सॉरी हाँ जैसे 1 बाय 1, अरे सिंगल 1 बाय 1 हाँ करना पड़ेगा। वही तो हम बोल रहे हैं। उसमें लोन पे कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1 बाय 1 करना लोन पड़ेगा। में कर सकते। नहीं लोन में आप नहीं समझे गोविंद, आप एक बताओ बात, आपने प्रैक्टिकली करके देखा है, जी एक एक किसान को सेल किया जी आपने, उसका जी सिंगल बैच में एक एक किसान को सेल कर सकते हैं क्या। नहीं सर, ये क्या होता है, ये अभी अपन सेल कर रहे हैं, ये अभी हाँ जब अपन सेल वाउचर करेंगे उसका हाँ एक बैच बनता है। मतलब मान के चलो, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ आप बताना, करेक्ट करना, 5 किसानों को मान के जी चलिए अपन ने सेल यहाँ से दिखा दिया, ठीक है, जी जी फिर उन 5 जी किसानों को मान के चलिए 1 लाख रुपए का सेल हुआ, तो एक जी उस 1 लाख का आप सेल वाउचर पास करोगे, यही हाँ, है ना। 1 लाख का बैच बन जाएगा सर। 1 जी लाख का बैच बनेगा और 1 लाख का उधर डिस्बर्समेंट दिखा देंगे, जितने लोगों को अपन ने वो जी किया जी था उनको दिखा यस देंगे। सर।
है ना? हाँ सर, हाँ लेकिन उनके नाम सर। आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो कैसे दिखेंगे? नहीं सर, नहीं, उसमें मतलब याद रखना सिलेक्ट तो पड़ेगा। अपन उनको सेल कर चुके हैं ना सर। सेल कर चुके हैं, ए बी सी डी मान के चलो 4 लोग थे आपके, ठीक है? आपने सेल वाउचर पास किया 1 लाख रुपए का। डिसबर्समेंट में उस वाउचर को अपन डिसबर्समेंट से वो करेंगे, बराबर करेंगे। तो डिसबर्समेंट में ए बी सी डी अपने आप नहीं आएगा, अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? याद रखना पड़ेगा कि ये 1 लाख जो, हाँ जी सर, उसमें वाउचर में नाम शो करेंगे। नाम शो करेंगे जी। अच्छा, ठीक है। तो वो अपन कहाँ पे देख सकते हैं? चलो एक आध सोसाइटी में अपन एक आध दिन में कर लेंगे। हाँ सर, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि इसमें टोटल स्टॉक दिखता है इनका, कि डीएपी टोटल इतना, यूरिया टोटल इतना, एसएसपी टोटल इतना, ठीक है। उस वाउचर में। उससे मतलब नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया त्रिलोचन जी? हमको नहीं समझ में आया। बोलो, हम सुन रहे हैं। सर, जैसे कि अपन ने यूरिया दिया 2 टन, हाँ, एक किसान को, ऐसे 5 किसान को अपन ने 10 टन यूरिया दे दिया। करेक्ट। और ऐसे ही 5 किसान को 2 टन डीएपी दे दिया, तो हो गया 20 टन। करेक्ट। तो जब अपन वाउचर देखेंगे ना, तो उसमें सर 10 टन यूरिया बताएगा और 10 टन डीएपी बताएगा, फार्मरों के नाम और अमाउंट नहीं बताएगा। उससे अपने को दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि अपने उसमें डिटेल कम दिखा रहे हैं वो, या अपन आप ये बोलना चाह रहे हैं उसमें दिखे ऐसा? नहीं सर, तो वो तो अमाउंट अपन को उसके नाम ही करना है, तो वो हो रहा है उसके नाम में। तो उसके नाम में हो रहा है करके देखा क्या आपने? आप बोल रहे थे अभी, तो बोल रहे थे अपन इंडिविजुअल करा। नहीं, अभी आप जो बोल रहे थे कि इंडिविजुअल किया है अपन ने, मल्टीपल बैच में नहीं किया। सर, सेल मतलब सिंगल होगा, पर बैच सर मल्टीपल का बन जाएगा। और उतने अमाउंट में, मतलब जो सेल डिसबर्समेंट अपन दिखाएंगे, उन मेंबर के नाम सिलेक्ट करने अपने को केवल, या फिर अमाउंट भी डालनी पड़ेगी? सर वो तो फिर जो डिसबर्समेंट एक लोन अकाउंट होता है ना अपना, सर उसे एक ही बार में डिसबर्समेंट होगा उस बैच का, बस फार्मर वाइज नहीं होगा सर। तो फिर कैसे काम चलेगा अपना? फार्मर वाइज नहीं हो रहा सर। त्रिलोचन जी समझे आप इनका क्वेश्चन? हमको एक्चुअली बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही इसमें अभी। चलो, किसी सोसाइटी में आपके कोई भी आप एक बैच पकड़ लेना जिस दिन आपने ज्यादा लोगों को दिया हो लोन, और मतलब फर्टिलाइजर, उनका आप देखना करके कोई भी एक सोसाइटी, फिर अपन उसको वो कर लेंगे, समझ लेंगे, कुछ उसमें चेंज कराना होगा तो वो करा लेंगे। जी ठीक है सर। खाद भी 3-4 प्रकार के हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी, सुपर, सागरिका, सब प्रकार के। उसमें कैसे पकड़े इसको? उसमें ऐसे ही पकड़ेंगे ना आप। ये तो आपने देखा ना कि कौन कौन से खाद दे रहे हैं। कैटेगरी में जैसे आप ऐड करोगे, इसमें दिखा दो थोड़ा सा त्रिलोचन जी, ये कैटेगरी का लेके आप 2-3 आइटम ऐड करके दिखाओ कि एक से ज्यादा खाद आप दे रहे हो तो कैसे देते हैं। हेलो। हाँ, आ रही है आपके आवाज। सर, इसमें हम लोन में हम बल्क का यूज कर सकते हैं, लेकिन मर्चेंडाइज में हमें 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा सर। ओके, अभी आप बोल रहे थे कि मल्टीपल कर सकते हैं। नहीं, सेल में नहीं कर सकते सर, ओनली लोन सर करना है। और उसमें लोन डिस्बर्समेंट में जाके सेल करना पड़ेगा क्या? दोबारा करो क्वेश्चन। कर रहे हैं हम खाद, और फिर उसको उसी एंट्री को भजा के भी लोन डिस्बर्समेंट में भी करना पड़ेगा क्या? दोबारा बोलिए, हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। त्रिलोचन जी आपको आया तो आप रिस्पॉन्ड करो। नहीं सर, मेरे समझ में नहीं आया। दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ सेल कर रहे हैं अपन खाद, यहाँ सेल करने के बाद एंट्री अपनी, उसके बाद क्या वापस लोन में जाके फिर इसको एंट्री को वेरीफाई करना पड़ेगा? वेरीफाई नहीं, डिसबर्समेंट करना पड़ेगा। डिसबर्समेंट करना पड़ेगा।
हाँ भी डिसमेंट होगी। हाँ डायरेक्ट डिसमेंट यहाँ से नहीं हो सकता सेल से। नहीं डायरेक्ट नहीं है। तो किसान तो वही है। किसान वही है, जैसे आप फर्टिलाइजर में अभी क्या करते हो, आप परमिट काट देते हो उसको, है ना, उससे खाद दे देते हो, हाँ और फिर आप ठीक। उसके लोन अकाउंट में डेबिट अलग से करते हैं या परमिट के टाइम पे ही डेबिट कर देते हैं? नहीं वो अलग होता है उसका। हाँ वैसा ही है इसमें भी, अलग से जैसे आप डिस्बर्समेंट करके मतलब अभी उसकी क्या एंट्री एक बोल ही रहे हैं? होती है उसकी किसान की। हाँ एंट्री सर उसकी एक ही होती है कि उसका नहीं जैसे परमिट काटा और हाँ डिसमेंट मतलब। अच्छा एक चीज बताओ आप मेरे को, मान के चलो मैं किसान हूँ आपके पास आया, तो मैंने आपको 10,000 20,000 रुपए वॉटेवर उतने का खाद लेना है, तो मैं आपको चेक देता हूँ, राइट? ठीक चेक देता हूँ, आप उस चेक के बेसिस पे ठीक मेरे को परमिट दे देते हो, ठीक यही करते हैं? मतलब मैं समझना चाहता हूँ आपसे, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उसको यही करते करेक्ट करना है ना। आप परमिट हैं। दे दिए किसान को, आप उसी टाइम पे मेरे लोन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं क्या, या बाद में जब अपन पूरा लिस्ट देते हैं डीसीसीबी को बना के डीएमआर में डिस्पर्स करने के लिए तब करते हैं? लिस्ट देते हैं तब होता है सब दो आदि थी। नहीं देखो, डीएमआर में डेबिट अपना जनरली जिस दिनांक को होता है वो बाद में रहती है, अपनी सोसाइटी पे आप पहले डेबिट कर देते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सोसाइटी पे अपन कब डेबिट करते हैं, बाकी लोग भी बता सकते बिल्कुल हैं, आप लोग क्योंकि सिमिलर चीजें किस तरह से करते हैं वो सर समझना है हमको। हाँ सोसाइटी में एट ए टाइम अपन डिस्कस करते हैं ना, परमिट काटते हैं तो हाँ समझ लीजिए सोसाइटी पे डेबिट हो गया मतलब। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वही वही वाली बात है ना, किसान का जैसे ही आपने हाँ परमिट काटा वो डेबिट कर देते हो आप, ठीक है? तो डेबिट हो गया, इसमें उसका खाते में एंट्री हो गई सीधी। हाँ जैसे ही, जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो लोचन जी आप समझे, जैसे ही आप सेल कर रहे हो, सेल में आपने क्रेडिट लिया, क्रेडिट लेते ही हाँ अपने को पता है कि हम इस किसान को लोन दे रहे हैं, तो डिसबर्समेंट में अपने आप उसकी एंट्री जानी चाहिए। उसकी एंट्री आनी चाहिए। हाँ अदरवाइज डॉक्यूमेंट तो पे वो करने की मैंने एंट्री अगर वहां पे छोड़ी, एक तो काम रिपीट हुआ नंबर 1, दूसरा कि अलग से वो एंट्री करने का मतलब छूटा तो वो छूट जाएगा, नहीं क्रेडिट सर में वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेल जो होता है वो रिसिप्ट हम्म, होता है, एंड जो लोन होता है, लोन डिसबर्समेंट होता है, वो पेमेंट होता है। तो हमें ठीक है ना। इसका 2 वाउचर क्रिएट करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, उनका कहना दूसरा है, मेरा भी कहना, जो मैं उनके उस पर बोल रहा हूँ, जब अपन जी ने सेल में जैसे ही सिलेक्ट किया जी कि ये क्रेडिट पे दिया हमने ये खाद, ठीक है, जी अपन ने उस बंदे का नाम भी सिलेक्ट कर रखा है पूरा डिटेल, तो जी सिस्टम जो भी आप वाउचर पास कर रहे हो वो ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वाउचर जी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए, ना कि उसमें जा जाके उनको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है ना, सिस्टम को पता है कि ये जो फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं ये हम इस किसान के अगेंस्ट दे रहे हैं, तो उतनी अमाउंट का वहां पे जाके डिसबर्समेंट का वाउचर सिस्टम को पास करना चाहिए। जैसे सीबीएस में हम लोग करते हैं, कुछ वाउचर सिस्टम के थ्रू क्रिएट होते हैं, आपकी वो बात सही है कि वाउचर होगा, लेकिन वो मैनुअली होने की बजाय सिस्टम जनरेटेड वाउचर होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट से हमने उसको खाद दिया तो उधर उसका लोन जी उतना डिसबर्स हो जाना चाहिए। खैर चलो अभी नहीं सर प्रोविजन नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगा सर। हाँ अभी नहीं है, लेकिन वो तो हम लोग लिखेंगे तब होएगा, अभी तो छोड़ दो, जी ठीक है? जी हाँ आगे चलें। जी अरविंद जी, जी मैडम। सर ये लिंक ना केवल 5 बजे तक के लिए है, बंद हो जाएगी तो दुकान फिर? हम जो भी, हाँ हाँ हाँ, अरे चलो 5 तक तो देखते हैं, 15 मिनट और है, जल्दी से लपेट हाँ दो हाँ, त्रिलोचन जब में। तक जितने इश्यूज कवर कर सके और ये जितना भी एक्सप्लेनेशन कवर कर सके। तो देखो फर्टिलाइजर आपका सेल हो गया, फर्टिलाइजर परचेज हो गया, लोन डिसबर्समेंट हो गया, लोन रिकवरी हो गई, इतने से ज्यादा ज्ञान अपने को चाहिए आज तो ठीक है, नहीं चाहिए तो अपन इसमें बताओ क्लोज करते हैं, आप इतनी एंट्री स्टार्ट करो, फिर अपने को जो इसके बाद सर की एक बार एंट्री आएगी वो अपन देख लेंगे। पीडीएस की एंट्री चाहो तो एक और बता दो कि पीडीएस का परचेज कैसे होता पीडीएस है। का भी सेम है सर, हाँ परचेज एंड सेल हाँ सेम है, जैसा मर्चेंडाइज का है वैसे सेम पीडीएस का है। हाँ
सर हाँ पीडीएस में सबसे अच्छा काम ये है कि जैसे अरे अपन यहाँ पे हाँ परचेस करेंगे और सेल करेंगे ना, तो हाँ उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है दोनों साइड। हाँ वही होना ही चाहिए ना। अच्छा इसे बताओ कैसे होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हाँ हुआ? सर, लेकिन सर मतलब क्रेडिट साइड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेबिट साइड भी मतलब परचेस पीडीएस करने पे भी आ जाएगा। हाँ देखो पीडीएस तो आप किसको देते हो, आप हो सकता है मेंबर हो या हो ग्राफिक सकता है मेंबर ना हो, ठीक है। तो जी सबसे पहले आपने स्टॉक में ले आए, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए ना उसको जी। त्रिलोचन जी। त्रिलोचन परचेस की बता दीजिए ना। हाँ परचेज बता जी दीजिए। आप बता रहे हैं मैं बताऊं? नहीं आप बताइए, अच्छा आप एंट्री कर दीजिए, आज की डेट में डिलीट कर देंगे। हाँ ठीक है। यहाँ पे परचेज क्या है कि आप क्रेडिट का यूज करेंगे, क्रेडिट का। एंड अगर यहाँ पे डेट नंबर है तो यहाँ पे डेट नंबर डाल के यहाँ पे एंड क्वांटिटी हम हैंड हर बारी से इसमें एंड हमने 20 और ऐड कर, रेट कितना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी लगता है क्या गोविंद यार? नहीं सर इसमें नहीं। है ना, इसमें तो कोई जीएसटी लगता नहीं। जी नहीं। जी इसमें डायरेक्ट सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 हमने हमने क्वांटिटी 20 लिया है और 1 रुपये के रेट में लिया है, तो यहाँ पे 20 हो गया है। तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब डेबिट दिखा दीजिए। ये वो अगले पेज में खुली होगी, एक्चुअली हम लोग को स्क्रीन नहीं दिखेगी वो। नहीं अगले पेज में नहीं सर, अभी इसी हमने परचेज किया है क्रेडिट, तो ये ऑनली हमारा त्रिलोचन सर अगले पेज में खुलती है। स्क्रीन नहीं दिख रही वो हमको। अच्छा एक रिपोर्ट नेक्स्ट पेज में ओपन होती है। अभी शो हो रहा है। हाँ नहीं अभी मैंने ये वर्चुअल हाँ आप पीडीएफ वो डे बुक वाली नहीं हमको पीडीएफ दिखा रहे हो क्या? वो नहीं दिख रही अभी। ये सर, ये अभी परचेज किया है राइस का, हाँ ठीक है। ये ट्रांसफर में है, इसका एक ही वाउचर जनरेट हुआ है। इसका आप देख सकते हैं, इसका रिसिप्ट में नहीं हुआ है, रिसिप्ट हमें करना पड़ेगा। तो कल तो मैंने जब एंट्री करी थी तो वो ऑटोमेटिकली हुई थी। मैंने मतलब दूसरी साइड तो मैंने एंट्री नहीं करी थी। जी तो कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया है क्या? अच्छा त्रिलोचन जी, कल इसमें ऐसा कैसे नहीं, किया मतलब? इसमें ऐसा नहीं कर सकते अपन, जैसे जब अपन कोई आइटम खरीद रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे पीडीएस हो, उसी टाइम पे आप एक ड्रॉप डाउन ऐड कर दो कि किस गोडाउन में हम ले जा रहे हैं उसको, तो अपने आप चला जाएगा ना उसी में, तो दो एंट्री नहीं करनी पड़ेगी उनको। गोविंद क्या बोलते हो आप? यस सर। सर सही है, क्योंकि खरीद होती है जो सर। वाउचर अपन पेमेंट क्या दूसरा करें? हाँ पास कर रहे हैं, चाहे परचेज का वाउचर हो चाहे सेल सॉरी परचेज वाउचर में, दूसरा जो परचेज वाउचर अपन जब पास करते हैं तो उसका केवल और केवल पर्पस जो दिख रहा है हमको, वो इतना दिख रहा है कि हम उसको स्टॉक किस में ले जा रहे हैं, जबकि वो जब आता है खाद तभी स्टॉक में जाता है सर। और हाँ किस में ले जा रहे हैं और किस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, हाँ या वो किस साथ हो अकाउंट सकता में है पैसा डाल रहे हैं, इतना ही है ना। क्रेडिट। हाँ सर, क्रेडिट किस में कर रहे हैं? चलो अपन ये देखते हैं, ये तो कस्टमाइजेशन में आएंगी बाकी सारी चीजें, लेकिन अभी फिलहाल तो जैसा त्रिलोचन जी बता रहे हैं अपने को वैसा करना है। जी दूसरी एंट्री अपने को दूसरी एंट्री किसके लिए पास करोगे आप? जैसे उसमें अपन ने परचेज के लिए वाउचर पास किया था, इसमें भी परचेज वाउचर पास होगा।
नहीं, परचेज पास नहीं होगा सर, हमें दूसरे अकाउंट से रिफ्लेक्ट करना है। अच्छा, आपका वो वाला दिख रहा है अभी, ये पीडीएफ दिख रहा है हमको, वो वाला नहीं दिख रहा, वो वाला पे स्विच कर जाइए। पीडीएफ में आपको परचेज मिलेगा सर, परचेज एंड सेल ओनली। अभी अपन ने परचेज किया, तो परचेज का आप बोल रहे हैं ना कि उसको गोडाउन में ले जाने के लिए एक और एंट्री पास करनी है, आप ये बोल रहे हैं ना रिसीट में। जी सर। तो सेम आप अगर अदर हेड से करेंगे तो यहाँ पे एफएस में जाएंगे अदर ट्रांसफर एंड जनरेट योर बैच, यहाँ पे जनरेट योर बैच करेंगे। तो ये चीजें हम जब परचेस कर रहे हैं हो सकती है ना सर, इफेक्ट में करना पड़ता है सर। हाँ, वो मतलब इतना घुमाव करा के जगह वहीं पे अगर आ जाए तो सिंपल हो जाएगा काम अपना, लेकिन अभी इनका प्रोविजन नहीं है वैसा। इसका पैच अपडेटेड आएगा सर, अभी आएगा जी। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि एफएस पे हम बार बार हर एंट्री के लिए वहां जाना पड़ रहा है, तो पीडीएस से सब रहे पर्टिकुलर पीडीएस के लिए आएगा सर, पीडीएस के लिए ये मॉड्यूल को अपडेट करके देंगे अपने को, तो उस टाइम पे देखते हैं अपन क्या आ जाता है जी। एंट्री करनी पड़ रही थी चीज को। मर्चेंडाइज को आपको सर वो लोन्स में जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोन्स अलग अलग मॉड्यूल होता है। अभी लोन्स में क्या है कि डिसबर्समेंट में हमारे किसी खरीफ, रबी एंड मीडियम टर्म लोन, अनदर लोन भी होते हैं ना, तो इसलिए हमें वहां पे जाके ही करना होता है। नहीं वो तो ठीक है, अभी तो मॉड्यूल आपके अलग हैं, उसी में 2 ड्रॉप डाउन आ जाए, कौन से लोन में देना है, खत्म कहानी हो गया। वो तो छोड़ो, वो तो अपना बात का है, अभी अपने इसका डिस्कशन का पार्ट नहीं है। एंड अभी वासु जी बोल रहे थे कि रिपोर्ट्स का बता दीजिए, तो रिपोर्ट्स का डे बुक का यहाँ पे है, एंड आपको सारी रिपोर्ट एफएस पे जाके रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे। आपको ओपनिंग ट्रायल चाहिए तो यहाँ पे है, सिंगल डे बुक चाहिए तो यहाँ पे है, जैसे पेमेंट देखने हैं आपको तो यहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस बिफोर डे इन का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, एंड अनदर कैश बुक है, डे बुक है, एंड जनरल लेजर है। जनरल लेजर का आपको देखना है तो 1 बाय 1 यहाँ से जनरल लेजर देख सकते हैं। सर एक चीज पूछना था आपसे जी। हेलो जी। बैलेंस बन के रहती है ऐसी बन जाएगी जी। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई राहुल। बैलेंस शीट बनेगी ना यहीं से सिस्टम से? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। में बैलेंस शीट का ऑप्शन रहेगा ना कि बैलेंस शीट जैसे हम 31 मार्च को जनरेट कर देंगे या 1 अप्रैल को ऑटोमेटिक, ये है ना, देखो नीचे देखो ना, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम में नीचे देखो आप, कैश बुक, डे बुक, जनरल लेजर, रिसीट एंड पेमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, सारी चीजें जनरेट हो जाएंगी। इसमें आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा पर ईयर में कि कितना आपका जैसे फिक्स एसेट है कितना परसेंट उसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो आपका उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, कि प्रॉफिट में जा रहा है सोसाइटी ईयर में या लॉस में जा रहा है। हाँ तो वो सब चीज करके आपका बैलेंस शीट जनरेटेड हो जाएगा। हाँ वही मैं पूछा, तो वो कैसे क्या होगा उसका, उस समय रहेगा मार्च के लास्ट में? हाँ मार्च के लास्ट में रहेगा। आपको जो वाउचर है आपको पर वाउचर आपको ठीक तरीके से फिल करना है, अनदर आपको ईयर एंड में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा हमने क्या एक एंट्री परफेक्ट होगी तभी तो हम बैलेंस शीट फाइनल। हाँ 1 बाय 1 एंट्री सही से फिल करना है। वो तो कोई भी सॉफ्टवेयर में अपने को यही देखना होता है कि अगर एंट्री अपन ने सही डाली है तो वो रिपोर्ट्स बेसिकली, बैलेंस शीट तो क्या एक रिपोर्ट ही है, इनपुट अपन ने सही दिया तो अपना आउटपुट ठीक आ जाएगा। सर इसमें एक्सपेंसेस भी जी, नया हेड खोल रहे हैं तो नए हेड को भी प्रॉपर तरीके से देखना होगा कि लायबिलिटी है या एसेट है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वो तरीके से देखना होगा, उसके बाद ही क्रिएट करना है।
ठीक है सर, वो क्रेडिट का तो आपको सर एक दिन क्लास लेनी पड़ेगी अलग से। ठीक है ना, वो बता देंगे अपन। तो अभी अपन जो मोटा मोटा देखे आज के उसमें, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, अमृता मैडम बोल रही थी ऐसा, अपन को नया मेंबर कैसे बनाते हैं वो अपन ने देखा। उस मेंबर की कोई डिटेल को आपको एडिट करनी है वो देख लिया आपने, ठीक है। उसका शेयर को आप किस तरह से डिपॉजिट करते हैं, शेयर डिपॉजिट देख लिया। दूसरा चीज अपन ने देख लिया कि लोन आप किस तरह से वो सैंक्शन करते हैं, सैंक्शन वाला पार्ट देखा। उसको डिस्बर्स करने के लिए किस तरह से आप लैंड डिक्लेयर करोगे, उसके बाद डिस्बर्स करोगे वो देख लिया। उस डिस्बर्समेंट को मतलब आप किस तरह से बोरोइंग में देखोगे, वो वाला पार्ट थोड़ा मिस हुआ ना, अभी वो नहीं देखा ना। ड्राइंग वाला सर अभी मिस है ना, जो वो वाला पार्ट भी साथ में। ये और बता दो त्रिलोचन जी, जैसे 4 लोगों को इन्होंने डिस्बर्स किया लोन, वो लोन किस तरह से उनको बोरोइंग में ले जाना है। रिकवरी वाला तो देख लिया था अपन ने, डिस्बर्समेंट में वो मिस हो गया, तो वो एंट्री और जरूरी है। सर सिंपल से है कि यहाँ पे आपने लोन डिसबर्समेंट किया है, लोन डिसबर्समेंट आपने बल्क में कर लिया है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 बाय 1 सिलेक्ट करके इनको लोन डिसबर्समेंट कर दिया है, करेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने सेव कर दिया है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बोरिंग पे जाएंगे। बोरिंग पे जाएंगे, अगर न्यू अकाउंट है तो न्यू अकाउंट क्रिएशन करेंगे, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो हम डायरेक्ट डिसबर्समेंट पे जाएंगे। डिसबर्समेंट पे जाने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल केसेस या अदर लोन। यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिल किया है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका डिसबर्समेंट अमाउंट डाल देंगे एंड वाउचर टाइप ट्रांसफर सेलेक्ट करके उसका जितना भी है मेंबर को लोन फिल हो जाएगा। इतना हमारा टोटल, हाँ टोटल लोन, यहाँ पे टोटल लोन आएगा बोरिंग पे। ये बेसिकली सोसाइटी का जो लोन अकाउंट है जिसके थ्रू अपन मेंबर को डिस्बर्स कर रहे हैं, वो वाली एंट्री पास कर रहे हो आप। हाँ वही वाली, ठीक है। ये बैंक वाला अकाउंट है। हाँ बैंक वाला अकाउंट। हाँ, बैंक से आपने कितना पैसा लाया है वो डायरेक्ट यहाँ पे आप फिल करोगे। ठीक है सर, इसमें बैंक से लिमिट वगैरह से लिमिट तो नहीं भरेगी ना? नहीं, बैंक वाली लिमिट तो कौन सी लिमिट की बोल रहे हो आप? हाँ बैंक वाली लिमिट का कि हमने मेंबर लोन के लिए इतनी लिमिट इशू करवाई है या सैंक्शन करवाई है। ये है ना, ये लिखिए हाँ, देखो ऊपर है ना, राइट में टॉप कॉर्नर पे सैंक्शन अमाउंट, उस पर्टिकुलर अकाउंट में आपकी कितनी सैंक्शन है वो यहाँ पे डालते हो। ठीक है ओके, स्क्रीन छोटी है सर, मोबाइल में दिखता कम है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो अभी अपन ने देख लिया कि मेंबर को आप डिस्बर्स कैसे करोगे, उस डिस्बर्समेंट की टोटल अमाउंट को किस तरह से आप सोसाइटी के लोन अकाउंट में डिस्बर्समेंट में दिखाना है, बोरोइंग में जाके आपको, ठीक है। फिर अपन ने उसके बाद देख लिया था कि फर्टिलाइजर का आप कैसे परचेज करते हो, कैसे आप उसको स्टॉक में लाते हो और किस तरह से अपन उसको बेचते हैं, ठीक है। फिर आपने पीडीएस का देख लिया, पीडीएस का आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके या अपग्रेडेशन करके ही अपने को वो देंगे। और अभी अपना जो बच गया मोटा मोटा वो मेरे को लग रहा है एक प्रोक्योरमेंट बच गया खरीदी का आपका, और सेविंग एंड डिपॉजिट, जो डिपॉजिट जितने प्रोडक्ट होते हैं वो अपन कैसे खोलते हैं, कैसे डिपॉजिट ले जाते हो आप। सारे जो ट्रांजैक्शन है उनका फंडा वही है कि पहले आप मेंबर लेवल पे जो करते हो उस पैसे को किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ले जाना है, तो वो जो ट्रांसफर के थ्रू अपने को ले जाना है, ज्यादातर आप उसी में मिलेगा, एफएस में जाके अदर ट्रांसफर, और उसको उसमें जैसे डिपॉजिट वाला होगा तो वैसे ही त्रिलोचन जी वैसे ही जाएगा ना कि आप मेंबर वाइज डिपॉजिट की अमाउंट निकाल दोगे फिर उसमें ट्रांसफर करके उसमें क्रेडिट कर दोगे। त्रिलोचन जी बताओ, मैंने झूठ मतलब कुछ गलत तो नहीं बोला इसमें? नहीं सर, है ना। तो जब आप काम करोगे इस पे तो कुछ कुछ आइडियाज लगने लगेंगे अपने को कि इसको कैसे करना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको समझना है कि जैसे परचेज में अपन ने देखा कि पहले अपन अमाउंट बताते हैं और उसकी क्वांटिटी बताते हैं, फिर उस परचेज को अपन कहीं ले जा रहे हैं तो वो स्टॉक में जाके आपको परचेज वाउचर पास करते हैं, वैसे ही सेल वाउचर पास करते हैं। तो फंडे बेसिकली सेम है, बस इसमें यह है कि आपको एंट्री ध्यान रखनी है कि
कहाँ से कहाँ जा रही है। एक बार वो प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे अपने को क्लियर होता जाएगा। कुछ चीजें सर जो हमें हाँ ये क्लियर होता जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक बहुत से इशू खत्म भी होते जाएंगे, लेकिन जब बिल्कुल तक हम उसको समझ पाएंगे। हाँ करेंगे नहीं तब तक अपने को वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग अभी चालू कर दीजिए एंट्री करना, और जब उसमें कोई इशू आए तो वहां पे अपन तुरंत बताते जाओ। तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी त्रिलोचन जी सॉल्व कर दें उसको, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो है उसको करवाना है सर। हाँ सबसे पहला जो बात अपने को याद रखनी है, जब आप लॉग इन कर रहे हो तो जो डेट सिलेक्ट कर रहे हो उसी डेट के वाउचर डालने हैं आपको। ऐसा नहीं कि डेट अपन ने लॉग इन किया हुआ है कोई दूसरी डेट पे और डाल रहे वाउचर किसी दूसरी डेट पे, तो आपका वो दिक्कत रहेगी, तो अपना गलत हो जाएगी वो एंट्री, आपका फिर उस दिन का क्लोज मैच नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अभी आप फिलहाल ये 3-4 जो एंट्री अपन ने सीखी है, रिकवरी की, डिसबर्समेंट की, खाद की, ये एंट्री चालू कर दीजिए। इन एंट्रीज में जो समस्या आएगी अपन फिर से जुड़ जाएंगे, आप इंडिविजुअली डालते रहोगे तो वहां पे भी डलती रहेंगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है MP पैक गो लाइव वाला, उसमें आप लोग अगर नहीं जुड़े हो तो अपने अपने मास्टर ट्रेनर को बोल दो, तो आपको उस ग्रुप में भी जोड़ लेते हैं अपन। ठीक है ना त्रिलोचन, ताकि वहीं पे अपने को दिखता रहेगा कि किसी का कोई इश्यू है तो। ठीक है सर। तो आप लोग वैसे तो जुड़े होंगे काफी लोग, हो सकता है कोई नहीं जुड़ा है तो मास्टर ट्रेनर को आप नंबर भेज दो और उनको बोल दीजिए कि आप हमको MP गो लाइव जो पैक्स वाला ग्रुप है उसमें जोड़ लें। तो जो भी इशू आए स्क्रीनशॉट के साथ में आप उसमें डाल दो। स्क्रीनशॉट में आप ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप फोटो खींच के ना डालें, क्योंकि फोटो में वो दिखता नहीं है ढंग से। जैसे कोई भी इशू होता है कभी कभी तो त्रिलोचन जी को जैसे ऊपर और डेवलपमेंट टीम में देना है, तो जब सिस्टम से आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसी को व्हाट्सएप में पेस्ट करें, अलग से फोटो खींच करके उसमें ना डालें कि वो बहुत ब्लर्ड रहता है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती कि कोई जाके देखेगा तो वो दिखे सिस्टम में। ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपन को ध्यान रखते हुए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि आप लोग फर्स्ट लॉट में यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें अपन और कंप्लीट कर लें तो अपना काम धीरे धीरे और आसान होगा। अभी फिलहाल लगेगा कि मतलब इधर एंट्री पास करनी उधर एंट्री पास करनी है, लेकिन जब एक बार हैबिट में आ जाएगी और डेली के वाउचर आप डालने लगोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एक दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वो है कि प्रधानमंत्री जी हो सकता है कि दिसंबर के 10 तारीख के आसपास इनॉग्रेशन करेंगे, तो आप लोगों में से जो लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे उनको हो सकता है उनसे इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी पे लेके, प्राथमिकता पे लेके कंप्लीट कर लीजिए एंट्री। 2-3-4 दिन 10 दिन तो क्या नहीं है अपने पास, कोशिश करिए कि इस महीने में हो जाए एंट्री अपनी, फिर डे क्लोजर करके फिर भी जो इशू आएंगे उनको अपने को टेकअप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना स्टार्ट करते हैं, फिर जो जो भी समस्याएं आएंगी उनको अपन लेते जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है हाँ ठीक है त्रिलोचन जी। सर प्रोक्योरमेंट को छोड़ना है ना सर अभी तो? प्रोक्योरमेंट फिलहाल छोड़ दीजिए, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी तो अपन डालेंगे उसमें। सर तो उसके कारण मतलब वो गो लाइव वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? हेलो, प्रोक्योरमेंट में अपने को क्या दिक्कत आ रही है? सर उसमें क्या है कि जो बीट वाला था, मतलब गेहूं खरीदी वाला था, तो वो हाँ। कह रहे थे ये उपार्जन है ना कि प्रोक्योरमेंट, मतलब वो खरीदी का वो है। खरीदी और सेल नहीं है, परचेज सेल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यस सर। हाँ राइट राइट राइट। अपन केवल चलो मीडिएटर है, मतलब वो पार्ट। गंगीले बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ सर। ये जो प्रोक्योरमेंट में जो भी एंट्रियां हैं वो सारी एंट्रियां प्रॉफिट एंड लॉस आइटम की हैं। कोई भी एंट्री उसमें उसकी मतलब सेल और परचेज की नहीं है। प्रोक्योरमेंट अपन ट्रेडिंग अकाउंट में कोई सेल और परचेज नहीं पकड़ेंगे, जो हमको कमीशन मिलता है या जो हम खर्चे करते हैं वही बार हम लेंगे। तो ये एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री है। आपका फोन नहीं कर रहा था फिर मैंने कहा मीटिंग। हाँ तो अब जब तक मैं डब्बे साफ कर देती तो इसमें त्रिलोचन जी क्या करना है यार, अभी जो आपका मॉडल है प्रोक्योरमेंट का वो है कि आप उसको परचेज और सेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ट्रेडिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे एक्चुअली। इसमें उसमें क्या होता है, केवल हम खरीदते हैं और
गोडाउन में उसको दे देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं खरीद के, और उस खरीदने के लिए हमको जो पैसा मिलता है वो हमको एज ए कमीशन मिल जाता है। उसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे, या मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डिटेल चाहिए वो चीजें हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी तो वो मॉड्यूल टोटली हमारे लिए यूजलेस है। सर हम खरीदते नहीं है उसको, सिर्फ उसकी व्यवस्था जमाते हैं, व्यवस्था जो जमाते हैं, एक्सपेंसेस होता है वो बिल्कुल सही बात है। त्रिलोचन जी हो गए हैं क्या, त्रिलोचन जी की भाग गए? शायद सर नहीं है सर, एक बात है। अमृता मैडम है क्या वो? मेरे ख्याल से अभी तो निकल लिए। चलिए अपन उस चीज को हम लोग नाबार्ड को कम्युनिकेट कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या है, उनको जैसा भी कस्टमाइज करें वो करें, उनका काम है वो। फिलहाल अपन उसके बिना तो कर नहीं पा रहे हैं तो रुके रहते हैं, और क्या कर सकते हैं। ओके सर, है ना? कोई सिंगल एंट्री डाल के अपना उस पे काम कुछ हो सकता है क्या? सेल्स और परचेस की सर सिंगल एंट्री से ही हो पाएगा परचेज और सेल, तो किस में डालेंगे अगर मान लीजिए सिंगल एंट्री में डालनी है तो? ये शासन को कस्टमर एफएएस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। क्या बोल रहे गोविंद यार, आप बता दो, अभी सबसे ज्यादा ज्ञानी आप हो यार, हम लोग को ज्ञान आप दोगे। सर मैंने बताया तो उसका केवल मतलब एक ही तरीके से, या तो परचेज उसमें लिखा है कि तो खरीद सकते हैं, वहाँ पे सेल कर सकते हैं, बिक्री बता सकते हैं बस। नहीं, किस में खरीद सकते हैं, किस में बेच सकते हैं? खरीदना बेचना तो दिखाओगे आप तो फिर तो वो ट्रेडिंग हो जाएगी ना, उसमें तो दिखाना ही नहीं है। सिंपली आपको एफएएस में गोविंद गंगेले बोल रहा हूँ। हम गेहूं को बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में हम खरीदी में नहीं ले सकते हैं। अगर हम उसको गेहूं को खरीदी में लेंगे तो कल के दिन उस पर हमको जो टैक्सेस हैं वो भी हमको लगेंगे, और जो इनकम टैक्स के धाराएं हैं वो भी लगेंगी हमको, क्योंकि उसमें हम बल्क खरीदी और बल्क परचेसिंग बताएंगे तो उसमें अलग टैक्सेस वाला मामला आएगा। हम ये काम करते ही नहीं है, हम केवल कमीशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम? तो उसमें क्या करते हैं, हमको कमीशन है और हम खर्चा देते हैं, खर्चा करते हैं, मतलब जो हमको अपने हमाली का व्यय करना है, रंग का, धागे का, सूत का करना है। तो ये एंट्री जैसे अपन लाभ हम हानि खाते में अपन एंट्री को लेते हैं ना, अपने किसी कर्मचारी को तनख्वाह दे दी, कोई अपन ने खर्चा कर दिया, तो ये एक्सपेंसेस ऐसे वाले एक्सपेंसेस हम पर करेंगे, और जो एक अपन को कुछ अपन को आएगा वो अपन को कमीशन आकर के अपन को गिर जाएगा। ठीक है ना? तो ये एंट्री तो कौन सी, वो सिंगल वाली एंट्री करेंगी आप? सिंगल। ठीक है ना? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में गोविंद आप जो बुक करते होगे, जैसे मान के चलो आपने पुताई कराई, सपोज करो जी, तो पुताई का एक एक्सपेंडिचर आपने बुक किया। उसी तरह से पीडीएस खरीदने के लिए आप प्रोक्योरमेंट के लिए जो आपने खर्चे करे वो आपने एक खर्चे की एंट्री डालोगे, और जब आपको इनकम होगी तो मिसलेनियस इनकम में जो भी कमीशन आएगा वो डालोगे। तो फिलहाल तो यही तरीका है। अपन को अगर गो लाइव जाना है तो जब प्रेशर होगा तो अपन इस पे सोचेंगे, लेकिन पहले हम उनको कोशिश करेंगे कि भाई आप इसको ठीक करो, लेकिन ठीक करने में वो टाइम पक्के से लगा लेंगे अच्छा खासा, हमें पता है। ठीक है, तो अपन अपने लेवल पे ये बस सोच के रखते हैं कि इसको अगर एडजस्ट करना है तो किस एंट्री में अपन करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है सर, उसी एंट्री को छोड़ के रखा है अभी मैंने बैग में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जब आप एकदम से एकदम से ये जब बोलेंगे तो वो तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपकी 3-4 एंट्री होगी टोटल, वो डल जाएगी। एंट्री को छोड़ करके रखो। हाँ, राइट, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर हैं वो खुद निकल लिए हैं, तो अपन भी ज्यादा देर अपना समय खराब नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर से मिलेंगे अपन। आप लोग ये एंट्री लेकिन कृपया करके चालू कराओ, है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच।